हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों को आज के इस भागवत कथा के तीसरे दिवस में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और कल 2 दिन हम ध्रुव महाराज के कोप प्रदर्शन और सुनिधि तथा नारद मुनि जी का मार्गदर्शन देखने के पश्चात आज नारद मुनि द्वारा ध्रुव महाराज के अभीष्ट सिद्धि हेतु नाना प्रकार के सद्वचनों का वर्णन सुनेंगे और ये ध्रुव महाराज का भजन होगा। किस प्रकार साधक को भक्ति में अपने पुरुषार्थ सिद्धि हेतु भजन करना चाहिए, इसके विषय में नारद मुनि और ध्रुव महाराज के बीच वार्तालाप हम सुनेंगे। तत्पश्चात कल का सत्र कुछ शीघ्र आरंभ करेंगे संध्याकालीन 6 बजे और अंतिम दिन ध्रुव महाराज की तपस्या तथा भगवत दर्शन और किस प्रकार भगवान आशीर्वचनों से ध्रुव महाराज के चित्त को पूर्ण रूपेण उल्लासित करते हैं, उनके समक्ष प्रकट होकर इसके विषय में विस्तृत वर्णन कल शाम, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब लोग शीघ्र आ सकते हैं। अभी से हम इसके विषय में चर्चा करते हैं कि कल शाम को 6 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा। यस्य यद्दैव विहितं सत्तेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयं देहि तमस पारम ऋच्छति। तो अब नारद मुनि ध्रुव महाराज को अब तक बताए हैं कि वो किस तरह अज्ञान में है, उचित आयु प्राप्त नहीं की और अनावश्यक रूप से वो अपने मन में क्रोध की भावना पालकर व्यर्थ ही वन में प्रवेश किए हैं। इसलिए मेरा मत है तुम तुरंत तत्क्षण लौटकर अपने पिता के राजमहल में चले जाओ और नाना प्रकार के शिशु प्राय खेल कूद में लग जाओ। ये नारद मुनि अपना मत बताते हैं और अंत में कहते हैं कि इस संपूर्ण समस्या का समाधान मेरे दृष्टिकोण में केवल यही है कि आपको अपने मन में संतोष की भावना का और अधिक वर्धन करना होगा। यस्य यत् दैव विहितम, कोई भी जीवन में परिस्थिति आए उसको दैववश भगवान प्रदत्त मानना चाहिए और व्यक्ति को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समन्तात अन्विच्छे नतापैर अभिभूयते। हे ध्रुव, बद्ध जीव व्यर्थ ही इस जीवन काल में नाना प्रकार के संताप को लेकर परेशान रहता है। जीवन में सुख का सूत्र बड़ा सरल है और इसके 3 मुख्य मार्ग नारद मुनि ध्रुव महाराज को वर्णन कर रहे हैं। गुणाधिकम मुदम लिप्सेत, अपने से श्रेष्ठ गुणवान वालों के प्रति प्रीति की भावना होनी चाहिए। मुदम लिप्सेत, उनको जीवन में उन्नति करता हुआ देखकर मन प्रसन्नचित होना चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधमात्, और स्वयं से जो अधम हो, निकृष्ट गुण वाले हो, जिनकी अधोगति हो रही हो, उनकी दुर्गति को देखकर मन में अनुकंपा की भावना जागृत होनी चाहिए और करुणा का उदय होकर हम उनका उद्धार करने का प्रयास करें। मैत्रीम समन्तात अन्विच्छे नतापैर अभिभूयते, और जो अपने से समान गुण वाले हों उनके समक्ष आकर व्यर्थ गर्व प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ मिलकर मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ भगवत संदेश का श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। न तापैर अभिभूयते, इस प्रकार ये 3 सूत्रीय मार्ग अपने जीवन में उतारेंगे तो तत्क्षण तात्कालिक रूप से व्यक्ति अपने मन के हृदय के भीतर असीम शांति और सुख की अनुभूति करने लगेगा। ये द्वेष, गर्व, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से मुक्त होने का श्रेष्ठतम मानसिक रवैया इन कुछ शब्दों में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को एक कैप्सूल, एक पुड़िया की तरह एक ही श्लोक के भीतर दे दिया। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में असीम मात्रा में शक्ति भरी हुई है
केवल एक श्लोक के सारार्थ को भी हम अपने जीवन के कुछ क्षणों के लिए उतार पाएं तो जीवन की दिशा बदल सकती है। तो इसलिए यहां प्रधान रूप से नारद मुनि ध्रुव महाराज को सहनशीलता और संतोष का संदेश दे रहे हैं कि बेटा, इस भौतिक जगत का इस तरह से रचना किया गया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, इस जगत की परिस्थितियां अपने वशीभूत नहीं होंगी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुवाष्टक में गाते हैं, संसार दावा नललिढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात ये भौतिक जगत दावाग्नि के तुल्य है। किस तरह घनघोर वन के बीच दावाग्नि अचानक उत्प्रेरित हो जाती है, ये हमारे वश में नहीं। इसलिए हम केवल ऐसी परिस्थिति को सहन ही कर सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। चाहे व्यक्ति निर्धन हो धनवान हो, सत्ताहीन हो या सत्तारूढ़ हो, चाहे नीच जाति का हो या उच्च कुलीन परिवार में जन्मा हो, लेकिन हम किसी के हाथ में परिस्थिति में यह नहीं कि कैसे हम अपने जीवन में किस तरह शांति ला सकते हैं। यहां तक कि व्यासासन में भी क्या होगा इसका भरोसा नहीं। आइए जरा आशीर्वाद दे रहे हैं हमको व्यासासन पीछे से, शेषनाग की तरह बैठा है। तो देखिए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक सज्जन विदेश की यात्रा में गए और जाते जाते अपने एक मित्र को कह दिया कि देख, मेरी बूढ़ी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरा एक बिल्ली है जिसके प्रति बहुत प्रेम है। मेरे को निरंतर इनके विषय में लिखते रहना कि इनका स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं। तो विदेश चले गए। मित्र का पहला पत्र आया, लिखा था तुम्हारा जो बिल्ली था वो मर गया। तो इसको बड़ा क्रोध आया। तुरंत उत्तर लिखा इसने कि आपको क्या उचित शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, क्या ये कोई तरीका है लिखने का कि मेरा बिल्ली मर गया? पता है क्या मेरी इसके प्रति कितनी प्रीति है? आपको ये समाचार इस तरह नहीं देना चाहिए। आपको लिखना चाहिए पहले पत्र में कि आपकी बिल्ली ठीक है, आजकल छत पर चलती है। फिर दूसरा पत्र लिखना चाहिए कुछ दिनों के बाद, आपकी बिल्ली ठीक है, छत पर चलते चलते कभी नीचे गिर जाती है। और फिर तीसरा पत्र लिखना चाहिए, कभी कभी जब नीचे गिर जाती है तो बिल्ली का पैर कभी टूट जाता है, इस बार पैर टूट गया, हम लोग अस्पताल में लेके गए। फिर चौथा पत्र लिखना चाहिए, बिल्ली को अस्पताल में लेके गए लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही है, हम लोग सब परेशान हैं। फिर एक और पत्र में लिखना चाहिए, हम लोग सब बिल्ली के लिए कीर्तन कर रहे हैं अस्पताल में और कीर्तन करते करते बिल्ली देहांत होकर स्वर्गवास चली गई। इस तरह पत्र की शैली होनी चाहिए जिससे हमको कुछ सुकून मिले, ये नहीं कि बिल्ली मर गई। तो तुरंत मित्र का दूसरा पत्र आया, आपकी मां ठीक है, आजकल ऊपर छत पे चलती है। तो चाहे किसी भी भाषा में लिखो, भगवान गीता में पहले कह दिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आप इससे बच नहीं सकते। तो इसलिए जैसे कल हमने वर्णन किया कि चाहे मीठे शब्दों में कहो या कठोर शब्दों में, लेकिन इस भौतिक जगत में केवल कड़वा करेले का जूस भरा हुआ है। चाहे कहीं पर भी आप इसको आस्वादन करने का प्रयास करो, कड़वाहट ही मिलेगा। करेले को चाहे कितना भी शक्कर में मिला दो या उसमें गुड़ घुला ले लो, लेकिन जो कड़वाहट है वो दूर नहीं हो सकती। इसलिए भौतिक जगत के विषय भोगों में और अंततोगत्वा जब शरीर त्यागते समय ये जगत की कड़वाहट ठूस ठूस कर हमारे समक्ष आने ही वाली है। इसलिए मिठास के कंद श्री भगवत श्रीमान भगवान श्री कृष्ण जो कि परमानंद कंद है, आनंद घन है, ये विज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनके साथ जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा ये कह पाना कठिन है कि कब निश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतौ बाल्यात् हरेर नामैव केवलम। श्वास लेते लेते कब श्वास रुक जाए, निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति,
कब श्वास अवरुद्ध हो जाए यह कह पाना कठिन है। यह भौतिक जगत में क्षण क्षण मृत्यु की संभावना होती है। इसलिए यहां पर नारद मुनि जी ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, बेटा आपकी सौतेली मां सुरुचि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन दुरुक्तियों का प्रयोग किया है, उसको भगवान द्वारा अनुमोदित मानो और सहन करो। उपदेश अच्छा किया, लेकिन ध्रुव महाराज इससे अधिक प्रभावित नहीं हुए। ध्रुव महाराज कहने लगे, सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शित कृपया पुंसाम दुर्धर्षोस्मत् विधैस्तुया। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, सोहम शमो भगवता, हे नारद मुनि जी, आपने जो भागवत का प्रवचन किया बहुत बढ़िया किया है। कोई भी भागवत कथा में तालियां बजेंगी, लेकिन एक बात को आप भूल गए कि जो श्रोता आपके समक्ष खड़ा है उसके चित्त को उसकी माता ने नाना प्रकार के कठोर शब्दों से, वाक वज्र से बुरी तरह से प्रहार कर करके क्षत विक्षत कर दिया। ऐसे व्यक्ति के चित्त के भीतर क्या आपकी अमृतवाणी बसेगी? जो घड़ा पहले से ही फूट फूट के चकनाचूर हो गया, उसमें क्या अमृत का एक बिंदु भी टिक सकता है? सोहम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम, जिसका चित्त नाना प्रकार के दुख के कारणों से नष्ट हो गया है, दर्शिता कृपया पुंसाम दुर्धर्षोस्मत् विधैस्तुया। तो मेरे विचार में आपके ये वचन उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके समक्ष जो नन्हा सा शिशु खड़ा है, ये इन सद्वचनों को धारण करने के, ग्रहण करने के योग्य नहीं। तो ध्रुव महाराज स्पष्ट रूप से अपने मन की बात वर्णन कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील पुरुष नाना प्रकार के सम्मान अपमान की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स डू नॉट केयर अबाउट प्रेज एंड ब्लेम, अर्थात वो हर परिस्थिति में समभाव रखते हैं, जगत की स्तुति और निंदा से प्रभावित नहीं होते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार मद्रास में गए, वहां पर एक मायावादी आकर, एक जो व्यक्ति थे जो भगवान का निराकार रूप को मानते थे, वो आके श्रील प्रभुपाद के गीता की आलोचना करने लगे। वो कहने लगे, आपने ये गीता के 6ठे अध्याय में, ध्यान योग के अध्याय में किस किस श्लोक का कैसे अनुवाद किया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां पर कृष्ण का वर्णन है नहीं इस श्लोक में, आपने तात्पर्य में कृष्ण 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 भर दिया। कहीं पर यहां पर लिखा हुआ है ध्यान योग करो, आप तात्पर्य में लिखते हो भक्ति योग करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, कृष्ण की सेवा करो। कहीं पर कृष्ण का नाम नहीं दिखता, आपने कृष्ण का नाम भर के रख दिया है। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा और किसी श्लोक में गड़बड़ दिखता है क्या? उसने कहा, हाँ, उसके अगले श्लोक में भी देखिए आपने कैसे भक्ति योग का वर्णन किया है। प्रभुपाद ने पूछा, और कोई श्लोक है? हाँ, और ये श्लोक में देखो, यहां कृष्ण नहीं, आपने कृष्ण का नाम वर्णन किया। प्रभुपाद ने कहा, और दूसरे अध्याय में कोई समस्या है क्या? बोले, हर अध्याय में प्रॉब्लम है। और एक एक करके श्रील प्रभुपाद के गीता के हर अध्याय की वो आलोचना करने लगा, यहां कृष्ण नहीं, वहां कृष्ण का वर्णन किया है। और भक्त लोग सोच रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इतना सहन क्यों कर रहे हैं। सामान्य रूप से तो अब तक उनका क्रोध का पारा चढ़ जाता, नरसिंह रूप प्रकट कर देते, लेकिन कहां प्रहलाद के भाव में शांति से सुन रहे हैं और कह रहे हैं, और बताइए और बताइए। कुछ समय के पश्चात प्रसाद आ गया, प्रसाद पाकर वो वहां से चले गए। तो भक्तों ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी, इतनी आपकी वो आलोचना कर रहा था, गीता जो कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, पूरे विश्व भर में लाखों लाखों प्रतियां इसकी प्रतिदिन बिक रही हैं, करोड़ों डॉलर हम लोग कमा रहे हैं, उस गीता की आलोचना और निंदा इन शब्दों में किया, और आप शांतिपूर्वक इसको सहन करते रहे। इसके पीछे रहस्य क्या है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपने देखा नहीं, वो 1 घंटे में कितनी बार कृष्ण 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 करके कृष्ण का नाम ले रहा था। तो मैंने देखा कि इतना कृष्ण का नाम ले रहा है तो कृष्ण के नाम से ही वो शुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सहन करता रहा। श्रील प्रभुपाद की। तो सामान्य व्यक्ति कोई आलोचना सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है नारद मुनि, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील संतों के लिए उपयोगी हो सकती है,
लेकिन मैं तो बड़े ही कुत्सित विचारों से भरा हुआ निकृष्ट प्रकार का कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति हूं। मेरे मन में तो क्रोध और प्रतिकार ठूस ठूस कर भरा हुआ है। मैं कहां अपने सौतेली मां की वाणी को भूल सकता हूं, और इसलिए आपके मुख से जो अमृतवाणी का प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, मैं उसको समझ नहीं सकता, सीख नहीं सकता। एक बार की बात है, यहां पूना के यरवड़ा जेल में मैं प्रोग्राम करने आया था। कई वर्ष पहले की बात है, ठीक 10 साल पहले, 1998 की बात है। और यहां पर जेल के प्रोग्राम में, यरवड़ा जेल में अधिक से अधिक सब लोग लाइफ कॉन्विक्ट्स होते हैं, उम्र कैद की सजा उनको होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो हमारे कार्यक्रम में लगभग 500-600 कैदीगण बैठे थे। तो जेल प्रोग्राम की एक विशेष लाभ यह होता है कि क्राउड गारंटीड होता है, कि वो कहीं जा नहीं सकते, और जब पुलिस वाले लाके बिठाते उनको बैठना ही पड़ता है। तो सामने उनके आके भागवत कहो या गाली दो, वो बैठ के सुनेंगे। तो कई बार इस तरह हो गया। तो हम लोग ने इस कार्यक्रम में नाम की महिमा का वर्णन किया, और हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में मैं कह रहा था। और प्रवचन समाप्त होने के पश्चात एक कैदी ने हाथ उठाया। तो मैंने पूछा, प्रश्न क्या है? तो उसने कहा, यहां से नहीं, मैं स्टेज पे आके प्रश्न करना चाहता हूं। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर को पूछा, ये कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, 6-7 मर्डर किया है। तो मैंने कहा, कहीं मैं 8वां तो नहीं होने वाला, ये स्टेज पर क्यों आना चाहता है? उसने कहा, पता नहीं भाई, ये लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन चिंता मत करो, आपके लिए पुलिस प्रोटेक्शन है। तो वो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद बड़ी प्रभावशाली हिंदी में कहने लगे, अरे आप तो क्या प्रवचन किए हो, आपके अपनी वाणी में आपने कितना भगवान का गुणानुवाद किया, लेकिन आपके एक बात से मैं सहमत नहीं कि यहाँ पर शास्त्रों में हरे राम 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 हरे हरे कहा गया है, और आप अपने मंत्र में हरे रामो 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 कह रहे हो। ये क्या है? शास्त्र में राम है, आप रामो कह रहे हो, ये अनुचित है। और जैसे ही कहा, जितने कैदी थे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उनको लगा कैदी हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ा महाजन ये भी लग रहा है। तो उनको लगा बहुत बड़ा महाराज आ गए, और देखो बोलती बंद कर दी इनकी। तो मैंने कहा, देखो शास्त्रों में भगवान नाम का इतना गुणगान हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले, लेस मात्र उसके चित्त में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो, तो कभी कभी हराम शब्द के प्रयोग से भी व्यक्ति को राम नाम का विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह नाम के विषय में हमने उनको वर्णन किया कि चाहे व्यक्ति किसी भाव में, किसी प्रकार से भगवान के संपर्क में आ जाए, वो शुद्ध हो जाएगा। तो उसी जेल में मुझे एक कैदी बाद में मिला, जो कि 22 साल की आयु का था, और उसको 30 साल की सजा हुई थी, क्योंकि उसने कॉलेज के इलेक्शन में अपने किसी प्रतिद्वंदी की हत्या कर दी थी। तो मैंने पूछा कि ऐसा जब हत्या आप करते हो, तब आपको पता नहीं कि अगले पूरी जवानी आपकी जेल में जाने वाली है, 30 वर्ष? तो उसने कहा, क्रोध से पारा इतना चढ़ जाता है, तब समझता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, उसके पश्चात हम पछताने लगते हैं। ये क्रोध का प्रभाव है। लेकिन सौभाग्यवश वो कहने लगा, इस जेल के भीतर मुझे श्रीला प्रभुपाद की गीता मिल गई, और ये श्रीला प्रभुपाद की गीता मैं अंधों के लिए ब्रेल लैंग्वेज में प्रतिदिन अनुवाद कर रहा हूं। जेल के अंदर मेरी ये सेवा है। तो मैं ये विचार कर रहा हूं कि भले जेल में आ गया, लेकिन वास्तव में मुझे भक्ति का दान मिल गया है। श्रीला प्रभुपाद की। तो कहां कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में रहकर भी श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों से पूर्ण रूपेण प्रेम से सराबोर हो सकता है। यह श्रीला प्रभुपाद की असीम अनुकंपा सभी जीवों पर है। तो यहां पर ध्रुव महाराज स्पष्ट रूप से अपने चित्त के बात को वर्णन करते हुए कहते हैं, अथापि में दुर्विनीतस्य क्षात्रम घोरम उपेयुष सुरुच्य दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदि। हे नारद मुनि, अथापि में दुर्विनीतस्य, सर्वप्रथम मैं बड़ा दुर्विनीत हूं, उद्दंड हूं, विनम्रता की भावना मेरे मन में नहीं। क्षात्रम घोरम उपेयुष, क्यों? क्योंकि क्षत्रियों का गुण मेरे रग रग में समाया हुआ है,
और क्षत्रिय कभी मान हानि सहन नहीं कर सकता। इसीलिए सुरुच्या दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय, इसीलिए सुरुचि की ये कर्कश वाणी न भिन्ने श्रयते हृदय मेरे चित्त को भेद दिए हैं, और इसलिए मैं आपके इन शब्दों को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। एक टापू है अमेरिका के निकट, उसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन टापू। यहां पर एक विशेषता है कि विशाल उत्तुंग शाखा वाले वृक्ष चारों दिशाओं में यहां पर उगते हैं, और वहां के निवासीगण अपना जीवन निर्वाह इन वृक्षों को काट काट कर इनको बेच कर निकालते हैं। तो इन विशालकाय वृक्षों को तोड़ने के लिए उनके पास कोई शस्त्र नहीं होते, कोई दूसरा उपाय नहीं होता। तो इन्होंने बड़े अति मानवीय ढंग से इनको नष्ट करने का एक योजना बनाया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अस्त्रों का शस्त्रों का वो लोग प्रयोग नहीं करते, क्योंकि गरीबी है। तो ये सभी आदिवासी इन वृक्षों के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वृक्षों के ऊपर चढ़कर उच्च स्वर में जोर जोर से वृक्षों को गालियां देने लगते हैं, और 1 महीने तक प्रतिदिन 2 या 3 घंटे खड़े होकर ये वृक्षों को गालियां देते हैं। वृक्षों को देखकर उनके नाम से गाली दे देकर करीब 1 महीने के अंदर वो वृक्ष धीरे धीरे से उसका जो मूल है शिथिल होने लगता है, और कुछ ही दिनों के पश्चात वो विशालकाय वृक्ष बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आहट के सीधा धरती पर उन्मूलित होकर नीचे गिर जाता है। यह है शब्द ध्वनि की शक्ति, कि कोई व्यक्ति किसी को हतोत्साहित करना चाहे तो केवल अपनी वाणी से नाना प्रकार के आलोचना कह के उसको हतोत्साहित कर सकता है। अरे जो वृक्ष तमोगुण से पूरित है, जो वृक्ष जो उच्च स्तर के भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा वृक्ष भी गालियां खा के नीचे गिर जाता है। तो इस जगत के जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त जीव जो कि मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, वो ऐसे दुर्वचन सुनेंगे तो विचार कीजिए उनके मन में क्या हतोत्साहित होने की संभावना है। अवश्य ही होंगे। तो यहां ध्रुव महाराज कह रहे हैं, मैं अपनी माता के इन वचनों को सुनकर इतना परेशान हो गया हूं कि आपके वचन सुनने का मुझे मूड नहीं है। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं भागवत में मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि क्लास में बैठता हूं तो दिन भर में जो नाना प्रकार की समस्याएं हुई वो मन में उठती चली जाती हैं। तो जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो मन यहां वहां भटकता है और हम ध्यान नहीं दे पाते, और फिर तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो आंखें बंद करके ऐसे निद्रा में मग्न हो जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता कब कथा आरंभ हुई कब समाप्त हुई। कभी कभी कथा में लोग आंख बंद करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय में, आंखें खुलती हैं तो महाप्रसादे गोविंदे में ही। तो ये रजोगुण और तमोगुण निरंतर हमको परेशान करता रहता है और शुद्ध भागवत कथा को स्वीकार करने से रोकता है। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं सुरुच्या दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय। एक और सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरे अंदर ब्राह्मणों जैसी विनम्रता नहीं है सत्वगुण के अभाव के कारण। तो नारद मुनि ऐसे शिष्यों को भी स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक संस्था में स्वीकृत होने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए आरंभ में कोई योग्यताएं हो न हो, व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरे लिए आशा की किरण है। ध्रुव महाराज बड़े ही उद्दंड प्रकार के रवैया वाले थे, उनके मन में विनम्रता की भावना नहीं थी, और वो सीधा स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों से नारद मुनि को कह रहे हैं। तो चाहे नाना प्रकार की अयोग्यताएं क्यों न हो, आध्यात्मिक मार्ग में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आशा है, स्थान है। ध्रुव महाराज अब इस समय उनके अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन काल के प्रभाव से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन में नाना प्रकार की गतिविधियों को अपनाकर वो एक स्वर्ण की तरह चमकेंगे, जो कि सनातन काल तक बड़े बड़े संतगण ऋषि मुनिगण तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान के अवतार स्वयं अपने मुखारविंद से उनकी गाथा का गुणगान करते करते थकते नहीं,
लेकिन वही ध्रुव महाराज आज कह रहे हैं कि मेरे चित्त में नम्रता की भावना नहीं, कोई दैवी गुण नहीं, कोई प्रकार की किसी प्रकार की आध्यात्मिक योग्यता नहीं। इसलिए आज 2008 में यदि हमको लगता है कि मेरे अंदर कोई आध्यात्मिक योग्यता नहीं, गुण नहीं, नाना प्रकार के गंदी बुरी आदतों से भरा हुआ हूं, ये माया का प्रचंड प्रभाव मुझ पर हावी हो गया है, लेकिन हताश और बेबस नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज की कथा से हम सभी को आशा होनी चाहिए कि भविष्य उज्जवल है। और यह श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी अपने अमृत वचन से इस तात्पर्य को ध्वनित कर रहे हैं, जिसके चिरकाल तक लोगों के चित्त में यह आशा जागृत रहे। तो यहां वो कह रहे हैं, ड्यूटी ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड टीचर is to observe the psychological movement of a particular boy and train him according to particular occupational duty। तो आध्यात्मिक प्रगति अर्थात गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो शिष्य को नाना प्रकार के गतिविधियों में लगाए, उसके गुण और उसके रुचि के अनुसार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये गुरु का कर्तव्य बनता है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक अलग प्रकार के कर्म और गुण और आदतों को लेकर आध्यात्मिक मार्ग में चलता है। समान रूप से सबको एक प्रकार की सेवा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए यह गुरु का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और जो हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, नाना प्रकार के लोगों से हमारी भेंट होगी। कभी कभी प्रथम दर्शन में हमको लगेगा यह व्यक्ति कभी भक्त बनेगा ही नहीं। कभी कभी प्रथम दर्शन में हम लोग लोगों को कैटेगरी दे देते हैं, ये असुर है, ये सुर है, ये महासुर है, ये रावण का ही एक अवतार है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और हम लोग भविष्यवाणी कर कर उनके ऊपर उनके भविष्य के विषय में पूरा ठप्पा लगाकर रख देते हैं। लेकिन भागवत के इन पृष्ठों से हम देखते हैं कि नारद मुनि सुशील सुसंस्कृत राजा जैसे प्राचीनी परिषद से लेकर आदिवासी जैसे मृगारी सबको अपना संग लाभ दिए और किसी को भक्ति के लाभ से वंचित नहीं किए। भगवान के चरण कमल विशाल हैं, असीमित हैं। इस जगत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव किसी भी योनि में उनकी कृपा से वंचित नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति विचार करे कि भगवान की कृपा देने का ठेका मैंने लिया है और जब तक मैं किसी को कृपा नहीं दूंगा तब तक वो भक्त बन ही नहीं सकता, तो व्यक्ति बहुत अंधकार के गर्त में धंसा हुआ है और वो समझ नहीं पाया है कि वास्तविक भक्ति क्या है। नारद मुनि ने कभी भी भक्ति से किसी को वंचित नहीं किया, चाहे उसकी योग्यता या अयोग्यता कैसी क्यों न हो। यहां पर वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी, ये प्रत्येक गुरु का कर्तव्य बनता है कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे कि कैसे इस हीरे को चमकाना है। हो सकता है कोई हीरा बहुत ज्यादा काला हो और उसे अधिक घिसने की आवश्यकता हो, लेकिन उसका उत्तरदायित्व हमको लेना है। और नारद मुनि जैसे महान संतों से प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि ये कार्य कैसे किया जाए। नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलते हुए कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के इस सेना के सेनापति के रूप में पाश्चात्य देशों में ऐसा प्रचंड प्रचार किए जो कि इतिहास में किसी वैष्णव आचार्य ने कभी कल्पना भी नहीं की। श्रील प्रभुपाद अमेरिका के नाना प्रकार के पथभ्रष्ट युवाओं को कृष्ण भक्ति के मार्ग में लगा दिए जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। न्यू वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी एक अपने शिष्य को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। उनका नाम था हयग्रीव प्रभु। प्रभुपाद समझते थे कि ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। एक निकट का एक सेंटर था ओहायो, वहाँ पर। तो प्रभुपाद इस तरह कल्पना कर रहे थे, तो तब तक हयग्रीव प्रभु को समाचार मिला कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा सोच रहे हैं, तो घबरा गए। तो योजना बनाने लगे, नहीं नहीं ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। और वो अलग अलग अपना पॉइंट्स लिखने लगे कि क्यों मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और वो सब उनका रिपोर्ट तैयार था। प्रभुपाद ने उनको अपने निकट बुलाया, प्रभुपाद के पास गए, प्रणाम किया। प्रभुपाद ने पूछा कैसे हो? उन्होंने कहा अच्छे हैं, क्या सेवा है बताइए। प्रभुपाद ने कहा हयग्रीव प्रभु मैं चाहता हूं कि आप संन्यास ले लो। वो घबरा गए, बोले ये क्या? मैंने तो प्लानिंग प्रेसिडेंट का करके आया था, सारा ऑब्जेक्शन तो प्रेसिडेंट का लेके आया था, ये तो कोई नया पॉइंट निकाल दिया है। और बोले प्रभुपाद मैं संन्यास लूं? क्यों?
प्रभुपाद कहने लगे, महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी त्याचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बुमर, नाम सब जगह प्रचार होना चाहिए। सन्यासी बनकर दर दर भटको, गांव गांव में जाओ, भारत में जाओ, प्रचार करो, ये करो वो करो, कब तक रहोगे इसमें? तो बोले नहीं, ऐसा क्या बात कर, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मेरी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये ऐसा मत कीजिए। जोर जोर से रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, टेंपल प्रेसिडेंट बन जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो बन जाता हूं। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया और वहां पर बहुत समय का कार्य, बहुत समय प्रचार चलता रहा। ये श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कैसे प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण के अनुसार लगा देना चाहिए। तो देखिए, सामने से व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, हमको विचार करना चाहिए कि सामने कोई पेशेंट आया है। कोई भी पेशेंट, छोटा सा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो कभी डॉक्टर बच्चे को पूछता नहीं इंजेक्शन चाहिए क्या, इंजेक्शन लोगे? तो कभी बच्चा नहीं बोलेगा हाँ हाँ उसी के लिए आया हूं, 10 दिन से सोच रहा हूं कब खाऊंगा इंजेक्शन आपके कर कमलों से, तब वो कर कमल वरे, कभी वो बच्चा कहेगा नहीं। बच्चा तुरंत भागेगा उठ के। लेकिन डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को बिठाकर जैसे भी हो कड़वी पुड़िया दे दे। तो वैसे ही कोई भी जीव भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के मूड में नहीं होता, लेकिन हमको चाहिए कि लोगों को उचित मार्गदर्शन दे। तो इसलिए आगे वो कहते हैं ध्रुव महाराज कि वास्तविक मेरे मन की इच्छा क्या है मैं बताता हूं। आपने सहनशीलता, संतोष इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके क्या भयंकर लेक्चर दिया है नारद मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लेक्चर के लिए। लेकिन मैं अपने मन की बात भी बता दूं, आप मेरे समक्ष खड़े हो, इतने बड़े संत आए हो, तो अवश्य मेरा कर्तव्य बनता है कि अपना हृदय का द्वार पूरी तरह आपके समक्ष खोल दूं। और मेरे चित्त में केवल एक भावना है, वो क्या है? पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूहि अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अस्मैरपि अनधिष्ठितम। वो कहते हैं हे नारद मुनि, मेरे मन में एक बड़ी शक्तिशाली अभिलाषा जागृत हुई है। वो क्या? पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में, मेरे मन में एक ही इच्छा है कि तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ जो पद हो, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद मुझे चाहिए। बच्चा छोटा सा हो लेकिन महत्वाकांक्षा बड़ी तीव्र है, और इसलिए ब्रूहि अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम, हमारे परिवार के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति पद प्राप्त नहीं किया हो, ऐसा पद प्राप्त करने का आकांक्षी हूं। मेरे मन में यह महत्वाकांक्षा की ज्वाला दहक रही है। गुरुवर महाराज, यदि मेरी इस इच्छा को पूरी कर सको तो कुछ बात करो, ये बाकी सहनशीलता का लेक्चर बंद करो। छोटा सा 5 साल का बच्चा कह रहा है, सोचो। तो कहां हम लोग अपना 2 रूम का फ्लैट और 3 बेडरूम का फ्लैट की आकांक्षा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के सामने हम लोग को लगता है हम लोग बड़े संत हैं, कितने महत्वाकांक्षी हैं देखिए। और ये भी कोई बैंक लोन लेके नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं डायरेक्ट लाके दे दो। तो कितनी महत्वाकांक्षा 5 वर्ष के छोटे से बच्चे के भीतर। इच्छा को कहते हैं काम। अरे जिसका हृदय ऐसे काम और क्रोध से कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को 6 मास के अंदर भगवान के दर्शन हो गए, तो हम लोग क्या इतने गर्त में है क्या कि हमारे लिए कोई आशा नहीं? श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठतम आशावादी ग्रंथ है, और इन पृष्ठों में हर श्लोक में, हर पन्ने पर यही बताया गया है कि चाहे अब किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यह मत समझो कि आपका चिकित्सा नहीं हो सकता। तो यहां कह रहे हैं अन्यैर अपि अनधिष्ठितम, यह है महत्वाकांक्षा। 5 साल का बच्चा कह रहा है कौन सा पद चाहिए? ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ। ब्रह्मा के साथ वाला भी नहीं चलेगा, को ब्रह्मा नहीं चलेगा, को प्रेसिडेंट या को ये या को वो, नहीं नहीं, उसके ऊपर। ब्रह्मा जी को रहने दो अपने पोस्ट पर, हमको अलग ही चाहिए, और परिवार में आज तक किसी को मिला ना हो ऐसा। अर्थात नारद मुनि को कह रहे हैं मुझे प्रॉफिट
डिस्टिंक्शन, एडोरेशन, तीनों चाहिए। दे सकते हो क्या बताइए? बाकी ये ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस वगैरह भूल जाओ। तो ठीक विपरीत भागवत प्रवचन सुन के क्वेश्चन आंसर सेशन में देखो कैसा क्वेश्चन हो रहा है। हमारे कथा में यदि कोई ऐसा प्रश्न करेगा, हमको लगेगा कथा सुना ही नहीं, हम कहेंगे इसको प्रसाद का टिकट भी मत दो। लेकिन यहां पर नारद मुनि के समक्ष सीधा उनके मुख पर छोटा सा बच्चा कह रहा है, नम्रता, सहनशीलता बोगस, हमको चाहिए ब्रह्मा जी के ऊपर वाला पद। दे सकते हो तो बताइए। नारद मुनि जो कि चिरकाल से बड़े बड़े लोगों को क्या क्या लंबी लंबी कथाएं सुनाए हैं, भागवत का वर्णन किए हैं, शुद्ध प्रेमा भक्ति का वर्णन किए हैं, निरंतर वैकुंठ में जिनका आवागमन होता है, वो नारद मुनि अब छोटे से शिशु के मुख से देखिए कैसी महत्वाकांक्षा की बातें सुन रहे हैं। फिलीपींस में एक राष्ट्रपति हुए भूतपूर्व, उनकी पत्नी का नाम था इमेल्डा मार्कोस। तो आशा, इच्छा और महत्वाकांक्षा संबंधित मैं कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे लोग अपने जीवन में कुछ धन इत्यादि अर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं। तो इमेल्डा मार्कोस वो अपने पति के सत्तारूढ़ के समय इतने प्रचुर मात्रा में उन्होंने धनार्जन किया कि बाद में उनको हटा दिया गया और बाद में अगले राष्ट्रपति एक्विनो, कोरेजोन एक्विनो वो आ गई। तब उस समय इमेल्डा मार्कोस के महल के अंदर से जब छापा मारा गया तो उनके 7,000 जूते उनके कबर्ड से निकले। उनका एक पूरा बड़ा गोडाउन था जिसमें उनके निजी प्रयोग के लिए जूते थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7,000 पैर जूतों के। तो एक बार राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे ये एग्जाम्पल को कि 7,000 पैर जूते पहनने के लिए विराट रूप ही प्रदर्शित करना होगा, नहीं तो कौन व्यक्ति पहन सकता है। तो लोगों को लगता है कि जितना अधिक मैं प्राप्त करूंगा उतना सुखी हो जाऊंगा, और ये लोभ की भावना निरंतर बढ़ती चली जाती है। अंग्रेजी में कहावत है, मनी इज लाइक मैन्योर, द मोर यू स्प्रेड इट ग्रोज, द मोर यू स्टोर इट एंड स्टॉक इट अप इट स्टिंग्स। जो धन है जितना अधिक हम प्रचुर मात्रा में उसका वितरण करें, वास्तव में वो हमारे और दूसरों के वर्धन का कारण बनता है। अमेरिका में एक शहर है लास वेगास, लॉस एंजलिस के पास। तो ये शहर अमेरिका के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सबसे पापी शहर है। अमेरिका अपने आप में कोई पाप में कम नहीं। वहां के लोग लास वेगास के बारे में सोचकर कहते हैं छी 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 छी, हरी 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 हरी, लास वेगास बहुत गंदा है। तो सोच लीजिए वो कितना भयंकर होगा। वहां केवल 4 नियम का उल्लंघन होता है, मांसाहार, परस्त्री संग और जुआखोरी। तो जैसे वैष्णव भक्तों के लिए वृंदावन है, वैसे जुआरियों के लिए लास वेगास, अर्थात उनका तीर्थ स्थान। जहां पर जैसे वृंदावन में 5,000 मंदिर हैं, वहां 5,000 कैसीनो हैं, वहां जाकर लोग जुआ खेलते हैं। तो वहां एक अस्पताल है सनराइज हॉस्पिटल, और वहां पे एक पीएचडी वहां के कॉलेज में दिया जाता है। एक पूरा इंस्टीट्यूट का नाम है, उसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि गैम्बलिंग के ऊपर रिसर्च होता है और पीएचडी भी दिया जाता है गैम्बलिंग पे। तो एक बार की बात है, सनराइज हॉस्पिटल नाम का एक अस्पताल है, वहां पर देखा गया कि कुछ पेशेंट लोग अनायास उनकी मृत्यु होते जा रही थी। बाद में जांच पड़ताल करने पर मालूम पड़ा कि जो नर्स लोग वहां पर नियुक्त थे, वो लोग जुआखोरी में, गैम्बलिंग में इतने फंस गए कि वो लोग आपस में बेटिंग करते थे, दांव लगाते थे कि कौन सा पेशेंट पहले मरेगा, और उसके ऊपर हजारों डॉलर का वो दांव लगाते थे। और जब एक नर्स देखती थी कि मैं हारने वाली हूं, तो वो जाके उसका ऑक्सीजन सप्लाई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देती थी। तो देखिए, हमको लगता है कि जुआ खेलने में क्या जाता है, लेकिन धीरे धीरे कैसे चरित्रहीनता पलती है,
ये ऐसे ऐसे उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। तो वास्तव में हमको आकांक्षा करनी चाहिए कि कैसे मैं अपने अनर्थों से मुक्त हो जाऊं। तो यहां पर ध्रुव महाराज रजोगुण के प्रादुर्भाव से उत्प्रेरित नारद मुनि के समक्ष इन वचनों से अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि महाराज, मुझे केवल ब्रह्मा जी के ऊपर का पद चाहिए, दे सकते हैं तो बताइए। तो यहां पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, बाय प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड डिवोटी कैन अचीव द इम्पॉसिबल। भौतिक आध्यात्मिक कोई भी महत्वाकांक्षा हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को संतुष्ट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषोः साधु वर्त्म में। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, नारद मुनि, जिगीषो, मेरी इच्छा है पद प्राप्त करने की, लेकिन साधु वर्त्म। साधु वर्त्म अर्थात उचित मार्ग, ऑनेस्ट मीन्स। तो ये नहीं कह रहे कि ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आप नाना प्रकार के दुर्व्यवहार से मुझे किसी भी प्रकार से ला के दीजिए, नहीं, नॉट बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, बाय ऑनेस्ट मीन्स। तो ध्रुव महाराज का चित्त स्पष्ट है, सरल है, भले क्रोध से अभिभूत है, लेकिन फिर भी कपट से पूर्ण तरह शून्य है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु पतित पावन कहे गए हैं, कपट पावन नहीं। ध्रुव महाराज के सबसे बड़ी योग्यता थी कि उनका हृदय कपट शून्य था, और जो मन में भावना थी वो अपने समक्ष खड़े हुए साधु नारद मुनि को कह दिए, मैं यहां इस स्तर पर हूं, आप मुझे उस स्तर पर लेके जा सकते हो क्या, तो बताइए। और चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के मूड में मैं नहीं हूं, जो भी था स्पष्ट कर दिया, कट एंड ड्राई, क्लियर। तो इसको कहते हैं जिगीषो साधु। तो हम देखते हैं कि महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हम लोग कई बार नाना प्रकार के कापट्य का आश्रय लेते हैं, और भले उसमें बहुत सारी दूसरी बातें छुपी होती हैं, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं करते। कई बार मैं अपने कथाओं में ये उदाहरण देता हूं कि 3 मित्र थे, और तीनों ने मिलकर एक दिन निश्चय किया कि हम लोग थोड़ा कुछ खीर वीर बनाएंगे। तो मिलकर खीर तैयार किया, तो बहुत कम मात्रा में खीर तैयार हुआ। तो उनको लगा कि ये तुम्हें 3 में से तो एक ही व्यक्ति पा सकता है, इतना कम है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, रात को सो जाएंगे, रात को जिसकी सबसे अच्छा स्वप्न आएगा वो खीर खाएगा। तो दूसरे ने सोचा ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है, क्योंकि सबसे अच्छा सपना तो मेरा आएगा, तो खीर मैं खाऊंगा। तीसरे ने भी हाँ में हाँ मिला दी, तीनों मिलकर सो गए। अगले दिन सुबह उठकर पहले व्यक्ति ने कहा, मैं सपने में देखा कि मैं ब्रह्मलोक गया था, ब्रह्मा जी का दर्शन करके आया। दूसरे ने कहा, अरे तूने क्या ब्रह्मा जी का दर्शन किया, मैं कैलाश पर्वत पे जाके शिवलोक में जाकर शिवजी को दर्शन करके आया। तीसरे ने कहा, मेरे सपने में हनुमान जी आए थे, हनुमान जी बड़े क्रोधित लग रहे थे, और हनुमान जी क्रोधावेश में आकर मुझे मुक्का दिखा के कह रहे थे खीर को पी जा। तो बाकी दोनों ने कहा कहीं पी तो नहीं गए। तुरंत जाके देखा खीर का कटोरा खाली था। दोनों चिल्लाए, नालायक, तुम खीर को पी गए, कम से कम हम लोग को उठा के पूछ तो लेते। तो उसने कहा, मैं आया था, लेकिन तुम ब्रह्मलोक गए थे, तुम शिवलोक गए थे, मैं कहां से तुमको बुला लेता। तो ये तीनों का पार्टनरशिप इस तरह सफल हुआ। तो कई बार लोग कहते हैं हम लोग पार्टनर हैं, हम लोग साथ मिलके करेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, भले जिएंगे लेकिन उनको मार के जिएंगे। लेकिन मन में यह कापट्य की भावना होती है कि निजी रूप से उन्नति करने के लिए व्यक्ति दूसरों की अधोगति को किसी भी प्रकार से करवा सकता है। लेकिन यहां पर ध्रुव महाराज किसी का बुरा नहीं करना चाहते, स्वयं नारद मुनि के समक्ष जाके कह रहे हैं, मैं इस परिस्थिति में हूं, आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि सहनशील बनो, विनम्र बनो, ये बनो, वो बनो, अभी इस स्थिति में नहीं हो सकता, इसके लायक हमारे लिए कोई मार्ग है तो बताइए। तो इसको कहते हैं साधु, ऑनेस्ट मीन्स। तो आगे वो कहते हैं
अंत में नूनम भवान भगवतो योंगज परमेष्ठिन विटुदन अटते वीणम हिताय जगतोर्कवत। नूनम भवान भगवतो, आप अवश्य मुझे इस विषय में वर्णन कर सकते हो। क्यों? योंगज परमेष्ठिन, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के एक अंश हो। विटुते, आप यहां वहां भ्रमण करते हो। विटुदन अटते वीणम, वीणा का रव, वीणा की ध्वनि चारों दिशाओं में ध्वनित करते हुए, संचार करते हुए आप इस जगत का भला करते हो। हिताय जगतोर्कवत, बिना पक्षपात के जैसे सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में अपनी तेजस्वी आभा से अंधकार में रजनी का, तम का विनाश करती है, उसी प्रकार महान संतगण के चित्त में करुणा की भावना इस तरह प्रकाशित होती है कि योग्य अयोग्य चाहे पात्र कैसा भी हो, वह अपनी अनुकंपा बिना निष्पक्ष रूप से उनको प्रसारित करते हुए उनका उद्धार करते हैं। तो कह रहे हैं हिताय जगतोर्कवत, इसलिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मुझ जैसे रजोगुण और तमोगुण में युक्त व्यक्ति, जिसके चित्त में प्रतिकार की भावना दहक रही है, जो अपने सौतेली मां का हनन करना चाहता है, जो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उसके मन में कोई आध्यात्मिक अभिलाषाएं नहीं है, ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को भी आप अवश्य आश्रय दोगे, मार्ग दोगे, आप कभी तिरस्कार नहीं करोगे, क्योंकि आप सूर्य की तरह निष्पक्ष हो। सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता कि इसके ऊपर प्रकाश दूं, इसके ऊपर प्रकाश नहीं दूं, निष्पक्ष रूप से सबके ऊपर प्रकाश फैलाते हैं। वैसे कहते हैं हिताय जगतोर्कवत। यह होता है साधु। साधु का लक्षण होता है कि निष्पक्ष रूप से पात्र अपात्र न देखी स्थानास्थान प्रत्येक व्यक्ति को भगवत ज्ञान, भगवान का संदेश प्रदान करे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज कहना चाह रहे हैं कि नारद मुनि बीइंग इम्पार्शियल, मर्सीफुल लाइक द सन, शुड गिव हिज मर्सी टू मी। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों के माध्यम से पूरे विश्व भर में ये श्रीमद् भागवत का प्रचार किए। प्रभुपाद ने कहा ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पुराणार्को अधुनोदित कृष्णे स्वधाम उपगते। श्रीमद् भागवतम इज लाइक द सन। ये श्रीमद् भागवतम अर्क की तरह है, सूर्य की तरह है, जो ध्रुव महाराज इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। हिताय जगत अर्कवत, अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में ये श्रीमद् भागवत आ जाए, अपने आप उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी रात्रि की निद्रा भंग करके इन श्लोकों के तात्पर्य लिखे। एक एयरपोर्ट पर कुछ भक्त जब किताब वितरण कर रहे थे, तो लोग आकर कहने लगे श्रील प्रभुपाद को, जहां भी हम एयरपोर्ट में जाते हैं आपके भक्त लोग बस किताब वितरण करते रहते हैं, किताब वितरण करते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं बुक्स लीजिए, बुक्स लीजिए, बुक्स लीजिए। आई थिंक योर सोसाइटी सोसाइटी ऑफ बुक वर्म्स। उसने कह दिया कि आपके सब सोसाइटी में सब बिल्कुल किताबी कीड़े हैं। तो प्रभुपाद ने कहा जो ये किताब नहीं खरीदेगा ही विल बिकम स्टूल वर्म, या विष्टा का कीड़ा बनने की संभावना है। इसलिए इस ग्रंथ के अंदर क्या ज्ञान है इसको समझो। नासिक में हम लोग का बुक टेबल एक बार लगा था, तो जब बुक्स बेच रहे थे तब एक सामने से व्यक्ति आ गया बड़ा शक्तिशाली, और वो आकर उच्च स्वर में कहने लगा कौन है यहाँ पर इंचार्ज, मेरे को बिना पूछे यहाँ पर बुक्स बेच रहे हो, मैं यहाँ का दादा हूँ। तो वहाँ पर एक हमारे भक्त खड़े थे, ब्रह्मचारी, पहले फौज वौज में थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो उन्होंने कहा क्यों भाई आपका परमिशन लगता है क्या? बोला हाँ हाँ मैं यहाँ पर बहुत बड़ा नामी दादा हूँ, मेरे आशीर्वाद और अनुमति के बिना और मुझे हफ्ता दिए बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो बोले हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, हम लोग केवल कृष्ण को ही हफ्ता देते हैं और किसी को नहीं। तो ये आकर सीधा उस ब्रह्मचारी का कॉलर पकड़ लिए और उसको बिल्कुल मारने की धमकी देने लगे। तो ब्रह्मचारी भी अपना बचाव करने के लिए एक झापड़ मार दिए। पहले फौज में थे तो काफी जोर से लगा, वो पीछे हिल गए और वो वहां से
तुरंत पीछे हट के भाग गए। तो बाकी भक्त लोग घबरा गए और ये ब्रह्मचारी को बोलने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको भैया, आप क्यों इस तरह से उनके साथ युद्ध कर लिए, कल के दिन और 10 लोगों को लेके आएंगे, आप तो फौजी हो, हम लोग तो मौजी लोग हैं, हम लोग तो पिट जाएंगे तो क्या होगा। बोला नहीं नहीं, कृष्ण के ऊपर हमको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, वो क्या हमको मारने की धमकी दे रहा था तो अपने बचाव में मैंने कर दिया, उसमें क्या है, मुझे क्यों डांट रहे हो। तो अगले दिन वो व्यक्ति और 6-7 लोगों को लेके आया और उसको देखकर बाकी भक्त लोग बोले, अरे बाप रे, अब मेरे को कपड़ा धोना है बोल के एक चला गया, दूसरे ने कहा प्रसाद का टाइम हो गया करके चला गया, और ये फौजी अकेले खड़े रहे वहां पर। और ये आके सामने उनको कहे, तुम ही थे क्या जो मुझे कल झापड़ मारे। तो उसने कहा, मैं ही था, और कुछ चाहिए क्या। तो जेब में से 500 रुपए निकाले, मुझे 5 गीता चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टैंडर्ड टेक्निक है कि हमको भी अपनाना चाहिए, नहीं, लेकिन किस तरह भक्त के हस्त स्पर्श से किस पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है कहना कठिन है। तो हम ये नहीं करें कि ऐसा अपनाना चाहिए, लेकिन किताब वितरण करने जाओ तो ऐसा नहीं कि लोग हाथ खोलकर खड़े हैं कि आइए बुक्स दीजिए, नहीं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से विश्व के कोने कोने में भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं। अफ्रीका की एक सत्य कथा बताता हूं। जनानंद महाराज जो कि एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, वो अफ्रीका में प्रचार करते थे। तो एक छोटा सा बच्चा उनके पास आके कहता है कि आप हमारे घर पर आइए, पिताजी घर पे भोजन पे बुला रहे हैं। अब अफ्रीका में कोई कहे घर पे भोजन के लिए बुला रहे हैं, उसके 2 अर्थ हो सकते हैं, या तो आपको भोजन खिलाएंगे, आप आज भोजन बनोगे। तो घबरा गए, बोले क्यों, घर पे क्यों बुला रहे हैं। तो फिर भी कहा हो सकता है प्रेम से बुला रहे, बच्चा तो मासूम होता है, उनके साथ चले गए। तो एक बहुत बड़ी बस्ती थी और उनका एक बड़ा सा घर था, और उसके अंदर प्रवेश किए तो एक आदिवासी राजा बैठे थे, उसका बड़ा हेडगियर था, ऐसा मुकुट था विशाल, और वो देखकर कहने लगे, अरे आइए आइए प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये सुन के और घबरा गए, बोले प्रतीक्षा कर रहे थे मतलब क्या। तो वो आके कहने लगे कि मैं बहुत समय से भक्तों को खोज रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये बुक मिली कुछ समय पहले, और प्रभुपाद की भगवत गीता उन्होंने दिखाई और कहा ये गीता पढ़ पढ़ के मैं पढ़ने का, समझने का प्रयास किया, केवल एक बात इसमें समझ पाया, हरे कृष्ण महामंत्र। और जब से इसको समझा हूं, इसमें लिखा हुआ है माला करना चाहिए। मैं पिछले 2 साल से 16 माला हरे कृष्ण का करता हूं, और मेरे बच्चे को भी मैंने वो सिखाया है। आपसे एक ही विनती है कि आप मुझे ये गीता सिखाइए, और दूसरा मेरे बच्चे को अपने मंदिर में लेके जाइए और इसको गीता का प्रशिक्षण सिखाइए और गीता का प्रचारक बनाइए। तो सोचिए, अफ्रीका के जंगली आदिवासी बस्तियों में श्रील प्रभुपाद की एक गीता प्राप्त करके कैसे किसी व्यक्ति के चित्त में इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है। तो ये श्रील प्रभुपाद सूर्य की तरह इन ग्रंथों का वितरण करने का आदेश और उत्तरदायित्व हम लोगों के मस्तक पर दिए हैं, और इसीलिए हमको चाहिए कि इसको स्वीकार करें। तो अब नारद मुनि से ध्रुव महाराज अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करने के पश्चात, इति उदाहृतमाकर्ण्य भगवान नारदस्तता प्रीत प्रत्याहतम बालम सद्वाक्यम अनुकंपया। इति उदाहृतम आकर्ण्य, ये सब बातें सुनकर भगवान नारदस्तदा, भगवान नारद शब्द का प्रयोग किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इति उदाहृतम आकर्ण्य भगवान नारद, अर्थात भगवान अर्थात सद ऐश्वर्यशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमत्ता के मालिक, अर्थात नारद मुनि के अंदर भी इतनी शक्ति थी भगवान की तरह कि ध्रुव महाराज की वांछित इच्छा पूर्ण करे। नारद मुनि हैड द पावर टू फुलफिल ध्रुव महाराज डिजायर। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन यह गुरु का कर्तव्य नहीं होता। गुरु का कर्तव्य यह नहीं कि जो इच्छा करे उसकी पूरी कर दे। गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य को उचित भगवत भक्ति के मार्ग में स्थित करे। इति उदाहृतमाकर्ण्य भगवान नारदस्तदा, भगवान नारद होते हुए भी
उन्होंने केवल उनकी इच्छा पूरी नहीं कर दी, बेटा तुझे पद चाहिए, ये लो। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक भक्त आकर कहने लगे कि मैंने एक गुरु को स्वीकार किया है, वो जब मुझे स्पर्श करते हैं मुझे झटका लगता है बिजली का। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, बिजली के सॉकेट में हाथ डालो, उससे बड़ा झटका लगेगा। झटका खाने के लिए गुरु स्वीकार नहीं करते। माया देवी पहले ही वो झटका दे रही है, लेकिन कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं। एक बार एक भक्त प्रभुपाद को पूछने लगे, श्रील प्रभुपाद भगवत धाम में जाने के बाद मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको ढूंढ लूंगा। तुम पहले प्रेम से भक्ति करके वहां तक पहुंचो, उसके बाद देखेंगे। अभी से इतने आगे की बात सोच रहे हो कि मैं कैसे ढूंढूंगा? पहले यहां पर माया के कितने एजेंट तुमको ढूंढ रहे हैं, उनसे बच के जाओ। तो इसलिए भगवत भक्ति करना है, और किस तरह भक्ति करनी है ये गुरु हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो ये यहां पर वर्णन आ रहा है, प्रीत प्रत्याहतम बालम सद्वाक्यम अनुकंपया। सद्वाक्यम अर्थात अब वो उचित मार्गदर्शन देंगे, इसको कहते हैं सद्वाक्यम अनुकंपया। तो अब तक नारद मुनि जो वाक्य ध्रुव महाराज को इससे पूर्व कहे हैं, वो केवल ध्रुव महाराज अनुकूल उचित दृढ़ता से युक्त शिष्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए वो सारे वाक्य परीक्षार्थी थे। लेकिन ये जो वाक्य अब वो कहने जा रहे हैं, ये वास्तव में सद्वाक्यम है, अर्थात तथ्य सत्य नाना प्रकार के भगवत तत्व से युक्त इन वचनों को प्रधान मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि ने कह दिया है, ये उचित समय नहीं है भक्ति करने का, हम लोग भागवत के इस श्लोक को ही जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे। नहीं, वो सद्वाक्य नहीं है। अब जो नारद मुनि वचन कहेंगे वो सद्वाक्य है। जनन्याभिहित पंथ सवै निश्रेयसस्य वै भगवान वासुदेवस्तम भवंतम प्रवणात्मनाम। वो कहते हैं जनन्याभिहितम, आपकी माता द्वारा उद्धृत मार्ग, सवै निश्रेयसस्यते, ये वास्तव में श्रेष्ठ है, आपके सद्गति का मार्ग बनेगा। भगवान वासुदेवस्तम भजत्वम प्रवणात्मना, इसलिए कृपा करके आप भगवान वासुदेव का भजन आरंभ करो। भजत्वम प्रवणात्मना अर्थात पूरे एकाग्र व्यग्र चित्त के साथ अब भगवान के चरणों में ध्यान देकर भक्ति कार्य आरंभ करो। हमको किसी समय भक्ति का कार्य आरंभ करना है, यह बड़ा आवश्यक है। और यह भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में भक्ति के कई कई प्रतिपादक प्रचारक मिल जाएंगे, लेकिन पालन करने वाले बहुत कम। इसलिए मैं कहता हूं भारत में कमेंटेटर बहुत हैं, प्लेयर कम है। किसी को जाके कहो हरे कृष्ण जप करो, वो कहेंगे आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग करते रहो, प्रोग्राम में आइए ना, हाँ हाँ आप चलो हम आते हैं, कब आते हैं वो देखेंगे। तो लोगों को भक्ति में लगाना अर्थात उनके निजी जीवन में भक्ति के कार्य आरंभ करना। और हमारे मन में हमेशा ये बात होती है आज नहीं कल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, अर्थात आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे कहते हैं ना, आज नहीं तो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो लोगों को लगता है कि बस ये हरे कृष्ण हम कभी तो कर लेंगे। और वैसे भी तो भागवत में अजामिल कांड इतना बढ़िया है। अजामिल ने क्या किया, नाना प्रकार की अय्याशी के कार्य करते रहे, जीवन के अंत में एक नारायण नाम लिया, सब हो गया। देखो तो मैं तो, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे, एक का नाम नारायण है, एक का नाम कृष्ण है, एक का नाम बलराम है, सब घर पे ही है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, किसी का एक का नाम ले लूंगा सब हो जाएगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बार एक भिक्षुक एक घर पर गए और भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देही, तो घर के अंदर से माता आई और बड़े क्रोधावेश में अंदर से जितना सिगड़ी का राख था वो लाके उसके चादर में डाल दी। बोले भिक्षा चाहिए ना, ये ले राख ले, भाग यहां से। तो कहता है माता को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल फिर आऊंगा भिक्षा मांगने। तो कहती है क्यों भाई, इतना सारा राख दिया तुमको तो कल क्यों आओगे?
तो कहता है कम से कम आज आपने देने की आदत तो चलो की, इतने समय तक देने की आदत नहीं थी, कम से कम देने की आदत तो आपके जीवन में पड़ गई है। इसलिए मैं सोचता हूं आज हमको आपने ऐश दिया, कल कैश दोगे। तो अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य आरंभ करे, नाम जब भी 1 माला से 4 माला से आरंभ करें तो धीरे धीरे उसका वर्धन होगा। यदि हम ये सोचते रहेंगे नहीं नहीं अभी मैं कोई जप नहीं करूंगा, जब मैं 64 वर्ष का हो जाऊंगा तब 64 माला आरंभ करूंगा, तब तक कोई माला नहीं करूंगा, ऐसा कार्य नहीं होता। आप जिस वर्तमान अवस्था में हो उस अवस्था में रहकर आप अपने गृहस्थ के गतिविधियों को निभाते हुए कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का 4 माला आरंभ कीजिए, धीरे धीरे करके जन्माष्टमी तक 8 माला कीजिए, और फिर जब तक कार्तिक आएगा 16 माला कीजिए। और अगले वर्ष जब हम भागवत कथा में आएंगे तो आप लोग सब 16 माला करेंगे और फिर इस तरफ बैठेंगे, और फिर नए लोग आएंगे, और इस तरह कई बार हम देखेंगे कि कितने ही लोग भक्त बनते चले जाएंगे। इस डर से आप लोग माला करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कितना प्रभावशाली है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए आगे कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मन एकम ह्येव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। नारद मुनि कह रहे हैं ध्रुव, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो भी इच्छा मन में हो, कारणम पाद सेवनम, केवल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों की सेवा करने मात्र से हर प्रकार की मनोवांछा की पूर्ति अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। अन्य किसी दूसरे बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी देवी देवता या इस भौतिक जगत के धनांध व्यक्ति के सामने जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के चरण कमलों में यह सब प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि even if one is full of material desires, he can continue his devotional service to the Lord and all his desires can be fulfilled. नाना प्रकार की इच्छाओं से पूर्ण हृदय के साथ भी भक्ति किया जा सकता है और भगवान हमारी उस इच्छा की पूर्ति करेंगे। और जो असंतोष चित्त के ऊपर पूरी तरह हावी हुआ है उसको हटाकर मन में संतोष की भावना भरेंगे। तो इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक जैसे मैं कथा बताता हूं, गोविंद प्रभु से मैंने एक बार सुना था, ये भागवत क्लास में बताए कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है और वहां पर एक चोर बड़ा प्रसिद्ध था, हर प्रकार से चोरी करता था और बड़ा गर्व था कि मैंने हर जगह डाका डाला। तो उसके एक मित्र ने कहा तूने यहां पर बड़े बड़े सेठ लोगों के घर में डाका डाला लेकिन भगवान के मंदिर में डाका अभी तक नहीं डाला, इसलिए अभी तक हम आपको प्रामाणिक चोर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, अभी भी आपके रिकॉर्ड में कुछ कमी रह गई है। तो उसने कह दिया ठीक है, इतनी चुनौती दे रहे हो तो ठीक है, भगवान को भी देख लेंगे। तो रात्रि के अंधकार में वो प्रवेश किए भगवान के मंदिर के अंतःपुर में और रात्रि के अंधकार में उसको कुछ दिख नहीं रहा था। प्रवेश किया तो देखा पूरा मंदिर खाली है, केवल भगवान खड़े हुए हैं। और क्योंकि पुजारीगण सेवकगण रात्रि के समय सारा आभूषण निकालकर अंदर कोष में छुपा के रख देते हैं, तो भगवान का पूरा निर्वस्त्र देह चमचम चमक रहा था। तो सोच रहे थे कि मैं चोरी करने आया लेकिन एक स्वर्ण आभूषण भी नहीं दिख रहा। तब उनकी दृष्टि ऊपर गई और दृष्टिपथ में एक विशाल छतरी, स्वर्णिम छतरी जो भगवान के ऊपर लटक रही थी, उसको देखकर सोचा दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम ये स्वर्णिम छतरी को ही चुरा लेता हूं। तो सोचा कि वहां तक पहुंचू कैसे, पहुंचने का एक ही मार्ग है, सीढ़ी वीढ़ी तो है ही नहीं, तो साक्षात भगवान के ऊपर ही चढ़ना होगा। तो ये कह के वो चोर चोरी के भाव में इतना हावी हो गया कि साक्षात भगवान के दिव्य देह के ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ने के लिए भगवान का जो हाथ जैसे श्रीनाथ जी का इस तरह होता है, ये हाथ के ऊपर पूरी तरह वो चढ़ गया और ऊपर से जाकर वो सोने की छतरी को निकालने लगा। तो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। ध्वनि सुनकर उसने सोचा कौन हंस रहा है और जोर से चिल्लाया कौन है। तो भगवान ने उत्तर दिया मैं हूं।
श्रीनाथ जी स्वयं खिलखिलाकर हंस रहे थे, उत्तर दे रहे थे। बोले अच्छा क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? तो भगवान कहने लगे कितने ही भक्तगण मेरे सामने आकर कोई फूल चढ़ाता है, पत्ता चढ़ाता है, अगरबत्ती चढ़ाता है, तुम तो अपने आप को चढ़ा दिए, ये देखकर मैं हंस रहा हूं। कितने बड़े भक्त हो आप, कहां छोटा मोटा कोई वस्तु नहीं, अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया, मैं तुमको स्वीकार करता हूं बेटा। तो देखिए भगवान का हृदय कितना विशाल है, चाहे कोई कितने ही कटु इच्छाओं से युक्त होकर क्यों ना आए, भगवान का बुरा करने क्यों ना आए, लेकिन भगवान का हृदय कभी भी विषैला नहीं होता। तम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, पूतना वध में इस बात को सुनकर ही श्रीला सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि, जो कि पूरे विश्व के नाना प्रकार के विषय भोगों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो कि ब्रह्म के स्तर पर स्थित थे, वो भगवान की इस कृपा शक्ति का वर्णन सुनकर ही श्रीमद् भागवत की ओर आकर्षित हुए। तो ये भगवान की दयालुता का वर्णन यहां पर नारद मुनि कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं तत्ताच भच्च भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम, हे ध्रुव तत्तात बेटा कृपा करके अब वृंदावन में मधुवन में जाओ। तो अब मार्ग बता रहे हैं नारद मुनि, गुरु का रूप धारण करके अपने शिष्य को वचन कह रहे हैं तत्तात भद्र, तत्तात गच्छ भद्रम ते, आप जाइए आपका भला हो। कहां जाओ? यमुना या तटम, यमुना के तट पर जो कि शुचि है, बड़ा पुण्य है। और पुण्यम मधुवनम, मधुवन नाम का वहां पर वन है, यत्र सान्निध्यम नित्यदा, और वहां मधुवन में जाओगे तो ये ऐसी पावन भूमि है कि केवल वहां जाने मात्र से आप भगवान श्री नारायण श्री हरि के निकट आ जाओगे। तो इसलिए यमुना जी जो कि वृंदावन में प्रसारित होती है, प्रवाहित होती हैं, वो और मधुवन अर्थात वृंदावन, ये पावन भूमि बताई गई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रास विलासी नाना भक्तों के हृदय को हरण करने वाले हरि, वो नित्य नूतन लीलाएं वृंदावन में निरंतर करते रहते हैं। इसलिए यमुना जी के विषय में वर्णन आता है भ्रातुरंत कस्य पट्टने विपट्टिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी। वर्णन आता है कि भ्रातुर अंतकस्य, यमुना जी वो वास्तव में यमराज की बहन है। भ्रातुर अंतकस्य अर्थात अपने भाई अंतक यमराज के पट्टन या उनके शहर में कोई प्रवेश नहीं करेगा यदि यमुना का कोई स्नान करेगा। भ्रातुरंतकस्य पट्टने विपट्टिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी। और केवल दर्शन मात्र से, यमुना जी का दर्शन मात्र से, उसके तट पर चलते चलते कोई यमुना जी का दर्शन मात्र कर ले, वो पाप के सिंधु को तर जाएगा। नीर माधुरी भी अप्यशेष चित्त बंदिनी माम पुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी। तो यहां पर यमुना जी को कहा गया है अरविंद बंधु नंदिनी। अरविंद बंधु अर्थात अरविंद के मित्र, अर्थात कमल के मित्र सूर्य, अर्थात सूर्य की पुत्री, सूर्य की कन्या यमुना जी। तो इसमें कह रहे हैं नीर माधुरी भी अशेष चित्त बंदिनी, केवल उनके बहुत ही मधुर जल के स्पर्श मात्र से हमारा चित्त आकर्षित हो जाता है उसके स्नान से। इसलिए यमुना जी कितनी पावन है। यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं यमुना या तटम शुचि, ऐसे पावन यमुना जी के निकट जाकर आप वहां पर भजन कीजिए। और मधुवनम पुण्यम मधुवनम यत्र, वृंदावन में, ब्रज में, वो पावन भूमि वृंदावन ब्रज भूमि जो कि भक्तों के चित्त को निरंतर आकृष्ट करती है, आक्रामित करती है, उसके विषय में कह रहे हैं मधुवनम यत्र। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके न पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यात् इति ते चराम तु
ममास्तु वृंदावन एव वास। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं सुंदर वृंदावन अष्टक में, मुझे न योग सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न वैकुंठ में भगवान का पार्षदत्व चाहिए। प्रेमापि यस्यात् इति ते चराम, तो मुझे ना प्रेमा भक्ति भी चाहिए। ममास्तु वृंदावन एव वास, केवल वृंदावन में मुझे सेवा प्राप्त हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे वृंदावन के प्रति चिरकाल से भक्तगण क्यों आकर्षित हुए हैं, वो आगे कहते हैं, ताराम जनुर्यत्र विधिर ययाचे सद्भक्त चूड़ामणि उद्धवोपि वीक्षैव माधुर्य धुराम च तस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वास। वो कहते हैं कि ताराम जनुर यत्र विधिर ययाचे, महान भक्तगण जैसे विधि अर्थात ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड के विधाता, और साथ साथ सद्भक्त चूड़ामणि उद्धवोपी, महान भक्तगण जैसे उद्धव ब्रज के कण में, व्रज की धूलि में केवल एक तुच्छ घास का तिनका बनकर चिरकाल तक निवास करने की अभिलाषा अपने मन में पालते हैं। क्यों? वीक्षैव माधुर्य धुराम च तस्मिन्, क्योंकि वो देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्थान है जहां घनघूत मिठास ठूस ठूस कर भरा हुआ है, अर्थात माधुर्य धुराम, कॉन्सेंट्रेटेड स्वीटनेस। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नित्य सर्वदा वहां पर विचरण करते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। ऐसे लीला विलासी भगवान श्री कृष्ण नित्य नूतन लीलाओं के माध्यम से भक्तों के चित्त को हरते हैं, इसलिए उनको कहा गया है हरि। इसलिए भक्त लोग एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं हरि बोल, हरि बोल, अर्थात सब अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, सारा अमंगल जो हर ले और मिठास से भरा हुआ प्रेम जो प्रदान करे, वो है हरि। ये है वृंदावन। जिसका चित्त निरंतर वृंदावन में रमण करेगा उसके जीवन में केवल मिठास ही होगा, कड़वाहट कभी हो नहीं सकती। वीक्षैव माधुर्य धुराम च तस्मिन्, इसलिए यहां पर सर्वप्रथम नारद मुनि कह रहे हैं, हे ध्रुव, तुम्हारे हृदय में नाना प्रकार के विषय भोग प्राप्त करने का जो कड़वाहट है उसको दूर करने के लिए एक मिठास के खान में आपको प्रवेश करना होगा। इसलिए इस प्रतिकार की भावना को त्यागना मुश्किल है, संभव नहीं। आप केवल सीधा जाओ और कड़वे हृदय के साथ मिठास के कीचड़ में जब लोटोगे तो वो मिठास के कुछ कण आपके चित्त में लगेंगे, तब जाकर समझोगे कि वास्तव में जीवन में मिठास क्या है। नहीं तो तुमको लगता है ये धन, ये पद, ये सत्ता, दूसरों के प्रति मानहानि इत्यादि यही जीवन में सफलता है। अरे निपट मूर्ख कहीं के, समझते नहीं क्या जीवन में वास्तविक लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। जब उनके मिठास का एक अंश मात्र का आस्वादन करोगे तो बाकी जीवन के जितनी नाना प्रकार की तथा कथित उपलब्धियों को भूल जाओगे। जाओ बेटा, मधुवन में जाओ, वहां जाकर भक्ति करो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जब प्रगतिशील नहीं होता तब तक वो कहीं पर भी भक्ति नहीं कर सकता। स्थान विशेष का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भक्ति का प्रतिपादन यहां पर नारद मुनि कर रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम उचित स्थान क्या है वो बता रहे हैं। स्थान पुण्यवान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां मनोभावना कृष्ण के चरण कमलों में स्वाभाविक रूप से तरल जल की तरह प्रसारित प्रवाहित होते हुए चली जाए, एक वेगवती सरिता की तुलना। तो इस तरह यहां पर वो कह रहे हैं, एडवांस डिवोटी लाइक नारद मुनि हु इज एंगेज्ड इन प्रीचिंग कैन सर्व कृष्णा एनीवेयर। तो नारद मुनि जैसे प्रगतिशील भक्त वो भगवत प्रचार कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक चेतना विकसित न हो तब तक साधक को चाहिए कि बहुत विचार कर करके, नाना प्रकार के विचार मन में रखकर स्थान का चयन करे कि मैं किस स्थान में भक्ति करूंगा जो कि मेरी चेतना के लिए अनुकूल हो, कृष्ण भावना भावित हो। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे प्रगतिशील भक्त थे जो पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए गए, है कि नहीं? ये बड़ा कठिन कार्य है, सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता। जैसे हम उदाहरण देते हैं, कबड्डी के खेल में
कबड्डी के खेल में एक व्यक्ति दूसरे पक्ष में जाता है, प्रवेश करके कबड्डी 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 बोलकर किसी को स्पर्श करके फिर लौट के आता है। तो जैसे हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु, उनके स्कूल में उनका एक मित्र था, वो बड़ा विशालकाय शरीर था उसका, बाकी सभी स्टूडेंट के हिसाब से बहुत बड़ा शरीर। तो वो जब कबड्डी करते हुए जाता था दूसरे टीम में, वो बड़े शांत भाव के साथ आराम से जाता था, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बोले आ जाओ भैया पकड़ लो मेरे को। और सारे विपक्षी दल के लोग आकर कोई उसका पैर पकड़ लेते, कोई हाथ पकड़ लेते, सबको लगता अब इसको छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे कस के पूरा टीम पकड़ लेता। तो वो देखता हो गया क्या सबका, और सब लोग पकड़ लिए, ठीक है, तो तुरंत मुड़ के वापस कबड्डी कबड्डी बोल के पूरा टीम को खींच के लेके आ जाता था। तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही थे, जो पाश्चात्य देश में एक करताल लेकर गए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जब करते करते माया के अड्डे में प्रवेश कर गए, और सबको लगा बस पकड़ेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ा, और फट से प्रभुपाद मुड़े और हरे कृष्ण बोल के सबको भक्त बना दिए, सबको हरे कृष्ण आंदोलन में लेके आ गए। और वो लोग समझे भी नहीं कि कैसे क्या हो गया। तो ये देखते ही देखते साधु संत के आशीर्वाद और संग मात्र से हो सकता है। एक बार भक्त लोग प्रभुपाद को एक रॉक शो में लेके गए, तो सोच सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति कहीं इस तरह के स्थान पर प्रचार की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार कुछ भक्त लोग प्रभुपाद को पूछे, हम लोग नाइट क्लब में जाके प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि रात को अच्छा प्रचार होता है, बहुत लोग आते हैं, हम लोग जाएं क्या? प्रभुपाद बोले जाओ, लेकिन लौट के भी आना, यह आवश्यक है। तो प्रभुपाद को रॉक शो में निमंत्रण दिया, तो प्रभुपाद गए, देखा स्टेज पे कुछ लोग अजीब वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, और वो बहुत सारा, बिल्ली की कथा बोली, आज बिल्ली आ गया यहाँ पे। तो केले का उन लोग ने आकार से वस्त्र पहना था, और केले के आकार का वस्त्र पहनकर सब लोग नाच रहे थे। प्रभुपाद बोले ये क्या है? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद इसको कहते हैं बनाना डांस। बोला केले का नृत्य। बोले ये क्या है, मैंने तो कभी भारत में ऐसा कभी नृत्य देखा ही नहीं। तो बोले इन लोग हिप्पी लोगों ने पता लगाया है कि केले के छिलके के नीचे आग लगाओ तो उससे जो धुआं निकलता है उसको सूंघने पर बिल्कुल नशीले LSD के समान इफेक्ट होता है। तो इनको पता पड़ा है कि इससे बहुत सस्ते में हम लोगों का नशा हो सकता है, इसलिए इस आनंद में ये लोग केले का डांस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद हंसने लगे। भारत में इतने वर्ष में रहा, केले को कितनी बार अलग अलग प्रयोग मैंने देखा, पूजा पाठ में यूज होता है, और यहां पर ये लोग किस काम में लगा रहे हैं देखो तो। और प्रभुपाद वहां लेक्चर दिए, कीर्तन करके लौट के आए। फिर भक्त लोग कहने लगे कि प्रभुपाद वो हिप्पी लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है। बोले क्या? प्रतिदिन जगन्नाथ के लिए एक पेटी केला वो भेजना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक कंडीशन है। बोले क्या? वो छिलका वापस चाहिए उनको। तो क्या करें, हम लोग स्वीकार करें क्या? तो प्रभुपाद माथा पीटने लगे, बोलने लगे कहाँ मैं अमेरिका आया था, कभी सोचा नहीं किस किस प्रकार की परिस्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उनके मन में इच्छा है भगवान को कुछ देने की, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और ये आशा है कि भविष्य में अवश्य भगवान की कृपा उन पर होगी, तो अवश्य उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और धीरे धीरे करके लोग भगवान की भक्ति में लग गए। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इतना रिस्क लेकर, जान पर खेलकर पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, ये सामान्य बात नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहां लिखते हैं, हेलिश कंडीशंस डू नॉट अफेक्ट नारद मुनि बिकॉज ही इज एंगेज्ड इन ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस। क्योंकि जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को ये कह रहे हैं पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे, बेटा तू मधुवन में जा और वहां भक्ति कर, तो उसके ध्रुव महाराज के मन में प्रश्न हो सकता है, क्यों आपके साथ नहीं चल सकता क्या? आपके साथ रहूंगा, ज्यादा भक्ति करूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की पात्रता भिन्न होती है, जो एक व्यक्ति कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हर पेशेंट को अपनी बीमारी के अनुसार ही दवा लेनी चाहिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पेशेंट शुड नेवर कंपेयर ट्रीटमेंट। तो पेशेंट लोग अस्पताल में घायल हैं
तो एक को दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर एक को 10 इंजेक्शन लग रहा है तो उसको सोचना चाहिए डॉक्टर उसको 4 ही दिया, उसको भी 6 और लगाओ, वो क्यों आराम से बैठा हुआ है। कोई ऑर्थोपेडिक वार्ड में किसी का पैर ऐसे लटका हुआ है ऊपर और दूसरे घूम रहे, तो डॉक्टर को नहीं कहा उसका पैर भी बांध दो, वो बहुत घूम रहा है यहाँ वहाँ, उसको देखकर मुझे जलन हो रही है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ट्रीटमेंट होता है, चिकित्सा होती है। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के चित्त के कड़वाहट को दूर करने के लिए मधुवन, वृंदावन जो कि मिठास से भरपूर है, भगवान श्री कृष्ण का संपर्क जहां पर सुलभ है, ऐसे स्थान पर भेज रहे हैं। तो अब यहां पर आगे वर्णन आ रहा है, स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन आत्मन कल्पितासन। बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे। स्नात्वा, सबसे पहले कह रहे हैं बेटा प्रतिदिन वहां जाकर आपको क्या करना है, भक्ति कैसी करनी है। सबसे पहले यम और नियम, स्नात्वा स्नान करना है, दैनिक स्नान। और कालिंद्या सलिले शिवे, कालिंदी अर्थात यमुना जी के जल में, पावन तरल जल में प्रतिदिन आपको स्नान करना है। शिवे ऑस्पिशियस, शुभ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि इतना बेसिक से क्यों बता रहे हैं, क्या ध्रुव महाराज स्नान वान करने के आदि नहीं थे क्या? क्योंकि नारद मुनि क्यों पता है कि जो भागवत की वाणी है भविष्य में कलयुग में भी चलेगी, और भविष्य में कलयुग में कैसे कई कई लोग होंगे जो प्रतिदिन स्नान नहीं करेंगे। और मजाक नहीं करता, जब मैं आईआईटी में था तो हमारे हॉस्टल में कई ऐसे संत लोग घूमते थे जो दैनिक स्नान के विरोध में थे, और उनका कभी कभी हफ्ते में एक ही बार स्नान होता था, और वो भी हफ्ते में एक बार वो स्नान करके रविवार के दिन बहुत ही चेहरा प्रफुल्लित होकर खिल कर आते थे मेस के अंदर। हम लोग पूछते थे क्या बात है, खुश लग रहा है? बोले स्नान किया आज, जैसे कि बहुत बड़ा उत्सव मनाया हो। एक मेरा दूसरा मित्र था, मेरे गांव से था, 6 महीने अर्थात पूरे सेमेस्टर में उसने स्नान नहीं किया, और लास्ट में एक बार उसने बस स्नान किया। तो नारद मुनि को पता है कि भविष्य में ये भागवत प्रकाशित होगी और कलयुग में कई कई लोग ऐसे गंदी गंदी जगहों में पड़ेंगे, तब उनको बेसिक से बता देना अच्छा है कि स्नात्वानुसवनम अर्थात ध्रुव प्रतिदिन स्नान करो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ध्रुव महाराज स्नान नहीं करते थे। और कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन आत्मानं कल्पितासनम। कृत्व उचितानि, और नाना प्रकार के विधि विधान, यम नियम, डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन यम नियम को पालन करना बहुत आवश्यक है। तो नारद मुनि कह रहे हैं। तो देखिए ये योग की पद्धति है। योग अर्थात सर्वप्रथम नाना प्रकार के न्यूनतम जितने रूल्स रेगुलेशंस नियम इत्यादि होते हैं उसको पालन करना आवश्यक है। बाकी हमारे जितने व्यवसाय हैं, धन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, बाकी पारिवारिक संबंधों से संबंधित, उसमें जितनी गतिविधियां होती हैं हम कितने नियम पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति में कोई कहता है ये मत करो वो मत करो, हम कहते हैं क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार हार्वर्ड में लेक्चर दे रहे थे, और वो लेक्चर देते समय अचानक एक व्यक्ति उठा और उठ के कहने लगा, आप अपने मस्तक पर ये मट्टी क्यों लगाए हो? तिलक को कह देख के बोलता है, ये तिलक क्यों लटकाए हो आप अपने मस्तक पे? तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, तुमने अपने गले में कपड़ा क्यों लटकाया है? टाई को देख के प्रभुपाद ने कहा। वो आदमी घबरा गया क्योंकि उसने जीवन में कभी सोचा नहीं था। तो घूर घूर कर खड़े होकर देखने लगा, ये टाई को क्यों पहनता हूं मैं करके, वास्तव में विचार करने लगा। पीएचडी कर रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन टाई क्यों पहनता हूं ये सुनकर घबरा गया वो, और खड़े होकर देखते ही रह गया। प्रभुपाद ने कहा बैठ के सोचो जरा। तो बैठ के सोचने लगे, और फिर प्रवचन के बाद प्रभुपाद ने अंत में कहा कि प्रश्न पूछना हो तो भक्ति से संबंधित कुछ सुधार के लिए होना चाहिए, ऐसे ही कोई भी उटपटांग प्रश्न आ गया नहीं पूछना चाहिए। तो कई बार मन में यह तर्क की भावना होती है, तो जैसे ही कोई कहता है नियम पालन करो, ये करो वो करो, तो तुरंत मन में भावना जागृत हो, ऐसा क्यों भाई, वैसा क्यों भाई।
तो हमारे सार्वभौम प्रभु बोलते थे कि कई बार लोगों को कहते हैं हम स्मोकिंग मत करो, अर्थात आप धूम्रपान मत करो, धूम्रपान निषेध है। तो लोग कहते क्या भाई, हमने किसका क्या बिगाड़ा है, अपने पैसे से मैं सिगरेट का पैकेट खरीदूं, आप लोग अगरबत्ती चलाते हो, मैं सिगरेट चलाता हूं, क्या अंतर है उसमें? आपके लिए वो यज्ञ है, ये मेरा अपना यज्ञ है, तो उसमें क्या जाता है? तो हम कई बार ऐसे, उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया, कोई कहता है मैं धूम्रपान नहीं छोड़ सकता, हम कहते हैं अरे करते रहो, आपको पता नहीं क्या, स्मोकिंग के 3 बहुत बड़े लाभ होते हैं। बोले क्या? प्रथम लाभ ये कि स्मोकिंग आप करोगे, धूम्रपान करोगे तो कभी आपके घर पे चोर नहीं आएगा, दूसरा कभी कुत्ता नहीं काटेगा, और कभी बुढ़ापा आपको स्पर्श नहीं करेगा। तो बोले अरे क्या बात करते हो, कभी किसी ने मुझे बताया नहीं, आप पहले सज्जन हो, आप वास्तव में महात्मा लगते हो, जो मुझे जो धूम्रपान के इतने महान विषय के बारे में बता रहे हो, बताइए कैसे? तो कहते हैं कि भैया देखो, जब स्मोकिंग करोगे, धूम्रपान करोगे कि फेफड़े इतने चोकअप हो जाएंगे, कब से भर जाएगा, रात भर खांसते रहोगे तो कौन चोर घर में प्रवेश करेगा? रात को खांसते रहोगे, चोर समझ जाएगा कोई जागा हुआ है, और फेफड़े भर जाएंगे, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, यूं हाथ में एक छड़ी लेकर चलते रहोगे, छड़ी को देखकर कभी कुत्ता काटेगा ही नहीं, कुत्ता आसपास भटकेगा ही नहीं, और बुढ़ापा कभी स्पर्श नहीं करेगा, कोई जवानी में ही मर जाएंगे। तो इसलिए धूम्रपान के बहुत ऐसे ऐसे अच्छे लाभ हैं, कीजिए। तो ये एक तरह की शैली है बोलने की, लेकिन वास्तव में कुछ नियमों का पालन अपने जीवन में करना बहुत अनिवार्य है। तो ये तर्क एक मन में उठता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बाकी यूनिवर्सिटी बोलेगी इस दिन एग्जाम है, एग्जाम में आओ, तो बोले हाँ हाँ जी आप जैसा कहेंगे। किसी के मन में हिम्मत नहीं कि जाके डीन को कह दे या वाइस चांसलर को कह दे क्यों भाई इस दिन क्यों एग्जाम रखा है। कोई जाकर यूनिवर्सिटी में कहेगा नहीं कि सर हमको लगता है कि सुबह 8 बजे से लेक्चर नहीं होना चाहिए, दिन में 12 बजे से शुरू करो, अच्छा रहेगा। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये करना अनिवार्य है, इसके बिना चलेगा नहीं। जितने बैंक हैं जो नियम बांधेंगे हम उसको पालन करते हैं, व्यवसाय में जितने नियम होते हैं हम पालन करते हैं, लेकिन केवल जब धर्म का संबंध आता है, धर्म का विषय आता है, तो तुरंत वो हमारा तर्क का वो एक भुजंग ऊपर उठकर फुफकारने लगता है, क्यों भाई हम क्यों पालन करें, क्यों पालन करें। तो इसको कहते हैं तार्किक बुद्धि। ऐसे एक गांव में एक कोल्हू का बैल चक्की पीस रहा था, ऐसे गोल गोल घूमते हुए, उसके गले में घंटी लगी थी। एक तार्किक आ गया और जोर से चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। तो किसान आ गया, बोले गोल गोल ये बैल क्यों घूम रहा है। बोले इससे तेल निकल रहा है भैया। बोला अच्छा अच्छा, गले में घंटी क्यों बांधी है। बोले मैं दूर जाकर कहीं काम करता हूं तो पता लगता है कि ये बैल काम कर रहा है, इससे लगाई है। तो तार्किक ने कहा लेकिन ये भी हो सकता है कि ये काम नहीं करे, एक जगह खड़े होकर सर हिलाए तो भी घंटी बजेगी। तो किसान ने कहा ये एक बैल है, तेरे जैसा तार्किक नहीं है, इसके मन में कभी ये विचार आएगा नहीं। इसलिए कई बार हमारी तर्क शक्ति इतनी प्रवीण होती है, इतनी तीव्र होती है कि हम हर प्रकार से भक्ति कैसे नहीं करें इसके सारी एक सूची बना लेते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, और एक बात जानना आवश्यक है कि ध्रुव महाराज के मन में भी क्रोध की कोई कमी नहीं है, लेकिन नारद मुनि जब भगवत संबंधी संदेश दे रहे हैं तब बीच बीच में ध्रुव महाराज उछलकर टोक नहीं रहे। जिसके हृदय में इतना क्रोध है, जो कि इतना महत्वाकांक्षी है कि पूरे ब्रह्मांड का पति बनना चाहता है, तो वो बीच बीच में हर पग पर भी अपने गुरु के वचन को काट सकता है। लेकिन ये ध्रुव महाराज के सद्गति का कारण बना कि वो समझ गए कि अब उपाय नारद मुनि दे रहे हैं, उपाय बताते समय बीच बीच में टोक कर समस्या और बढ़ानी नहीं चाहिए। अब मुझे नम्रतापूर्वक कम से कम इस वाणी को सुनना चाहिए। तो ये वाणी को वो ग्रहण कर रहे हैं और अपने चित्त के भीतर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब वो कह रहे हैं नारद मुनि, प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्व्युदस्य अभिध्यायेत मनसा गुरुना गुरुम। प्राणायामेन त्रिवृता, 3 प्रकार से प्राणायाम आप कीजिए, और प्राणेन्द्रिय मनोमलम, प्राण और इंद्रिय के अंदर जो मनोमल है, मल है, उसको दूर कीजिए।
शनैर्व्युदस्य अभिध्यायेत, धीरे धीरे ध्यान लगाइए। किस पर? मनसा गुरुना गुरुम, अपने मन के माध्यम से। गुरुना गुरुम अर्थात सर्व कारण कारण भगवान का ध्यान मन में हो। तो अब यहां पर धीरे धीरे प्राणायाम और प्रत्याहार की क्रिया बता रहे हैं। तो ये योग पद्धति, अष्टांग योग पद्धति के आधार पर धीरे धीरे, उस समय युग अलग था तो ध्रुव महाराज को ये सारी शैली बता रहे हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रोसेस बाय विच वी गिव अप अवर थॉट्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, प्रभुपाद लिखते हैं। अर्थात नाना प्रकार के भौतिकवादी विषय भोगों की कल्पना का परित्याग, इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो इस कलयुग के लिए यह प्रत्याहार योग पद्धति के माध्यम से कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए यह प्रत्याहार और ध्यान की पद्धति है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि ये प्रत्याहार की शैली धीरे धीरे हम अपने नेत्रों के ऊपर समाहित करें और ध्यान करने लगें, धारणा के माध्यम से ध्यान तक पहुँचें। और धारणा के लिए अब वो बता रहे हैं कैसे भगवान के रूप पर ध्यान लगाएं। प्रसाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम, सुनासम शुभ्रवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। तो कह रहे हैं कपोलम, भगवान का सुंदर नासिका, कपोल, नेत्र इत्यादि कितना आकर्षक लग रहे हैं, उन पर आप ध्यान लगाइए। तो यह है भगवान के रूप के ऊपर वर्णन। तो अब इस श्लोक से लेकर लगभग 7 श्लोकों तक केवल भगवान के रूप का वो वर्णन कर रहे हैं और इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करने का समय नहीं, तो हम लोग केवल इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं वर्णन करूंगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं प्रसादाभिमुखम शश्वत, भगवान का रूप प्रसाद अभिमुखम अर्थात निरंतर भक्त को कृपा करने के लिए लालायित, ऑलवेज ईगर टू गिव टू द डिवोटीज। प्रसाद अभिमुखम, जब भक्त लोग, जब हमारे पास कोई कुछ मांगने आता है हम लोग घबरा जाते हैं, दूर से देखकर समझ जाते हैं कुछ मांगने वाला, अरे बाप रे बचो। तो सोचो भगवान की क्या अवस्था होती होगी, और सोचो तिरुपति बालाजी में उनका क्या हालत होता होगा। जब हजारों लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं तो कभी भगवान को टेंशन नहीं आता कि आज पता नहीं क्या मांग लेगा ये, और फिर मुझे यहां पर गोलोक से कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहां पे कुछ कमी हो जाएगी। नहीं, प्रसाद अभिमुखम, क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए निरंतर वो अपने भक्तों को देने के लिए तैयार रहते हैं। शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम, ये बड़ा सुंदर शब्द है, प्रसन्न वदने क्षणम, जिनका मुख हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भौतिक जगत चला रहे हैं, हम लोग कभी कुछ कार्य या कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं या कोई धंधा करते हैं तो इतनी चिंता लगी रहती है कि नाना प्रकार के दूसरे रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन या मनोरंजन करते समय भी वो चिंता मन के पीछे से चलती रहती है। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं कि भगवान गोलोक धाम में रासलीला करते समय अचानक बिल्कुल चिंतित होकर बैठ जाते हैं और गोपियां कहती है क्या बात है, और भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रहा है, ब्रह्मा और शिव जी में झगड़ा हो रहा है, काउंसलिंग करने जाना होगा मेरे को, आज का रासलीला यहीं स्थगित कर देंगे। तो कभी ऐसा देखा नहीं कि भगवान कभी वृंदावन में कभी उनका मूड ऑफ हो जाता है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने एक पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग में दिखाया कि कृष्ण ऐसे बैठे हुए सर पे मस्तक रखे। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या बनाया है? तो भक्त ने कहा कि कृष्ण अपने गोपियों के विरह के भाव में बैठे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा गोलोक धाम में कभी भगवान ऐसे नहीं बैठते विरह में। ठीक है, आपने बना दिया पेंटिंग तो हम लोग इसका शीर्षक चेंज कर देंगे, कृष्ण का सरदर्द ऐसा कर देंगे, क्योंकि एक लीला ऐसी भी हुई कि कृष्ण को सरदर्द हो गया था। तो प्रसन्न वदने क्षणम अर्थात भगवान
प्रसन्नचित रहते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है, अरे प्रसन्नचित कैसे रहते हैं भाई भगवान? जब जीव यहां इस भौतिक जगत में बुरी तरह परेशान हो रहे हैं तो भगवान कैसे प्रसन्नचित रहते हैं? तो वास्तव में भगवान हमको किस तरह विरक्त होना चाहिए, चाहे पिता के रूप में, पति के रूप में, नेता के रूप में, वो बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, भैया मैं पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिशाली हूं, मैं भी इस जगत के सभी जीवों को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम कौन से अपने डिपार्टमेंट के, अपने घर के, अपने परिवार के 4-5 लोग को नियंत्रित करोगे? तो ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए प्रसन्न वदने क्षणम, इसलिए उनका मूड कभी खराब नहीं होता। वो कहते हैं मैं 3 बातें करता हूं, आई क्रिएट फैसिलिटी, गिव नॉलेज, शो बाय एग्जाम्पल। उसके बाद हरि बोल, जो करना है करो। तो प्रत्येक व्यक्ति भी अपने जीवन में यही 3 कार्य कर सकता है। कोई आप फैसिलिटी तैयार कर दो, ज्ञान दे दो और अपना श्रेष्ठ उदाहरण बता दो। उसके बाद जो आपका उदाहरण स्वीकार करे, इस ज्ञान को स्वीकार करे, जीवन सुधार ले, ठीक है। अन्यथा केवल उसके ऊपर माथा पच्ची कर कर पूरी तरह से परेशान होने में कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रसन्न वदने क्षणम, भगवान का चित्त कभी भी प्रसन्न रहता है, मुख भी हमेशा प्रसन्न रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान का दर्शन खुले और भगवान का बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बता रहा था आगे, तरुणम रमणीयांगम अरुण उष्ठ ईक्षणाधरम प्रणताश्रयणम नृम्णम प्रणत शरण्यम करुणार्णवम। प्रणत आश्रयणम नृम्णम, बड़े भगवान इज वेरी प्लीजिंग। नृम्णम अर्थात ट्रांसेंडेंटली प्लीजिंग, दिव्य रूप से आकर्षक, संतोषवर्धक। और प्रणत आश्रय अर्थात भक्तों का आश्रय। और शरण्यम, सबके शरण। करुणार्णवम, करुणा के सागर। तरुणम रमणीयांगम, और नित्य नूतन शरीर जिनका, तरुणम। जैसे मैं कुछ समय पहले बता रहा था, पिछले महीने जब मैं पुणे आया था तो इनके यूथ फेस्टिवल में मैं उदाहरण दे रहा था कि भगवान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन सबसे कोमल, सुकुमार, सर्व आकर्षक रूप है कृष्ण का। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार तातके भावर्त गावोद्गाम, कि भगवान का रूप एक तरुण सागर की तरह है और इसमें उनका सौंदर्य आवर्त की तरह सबको खींच रहा है। गोपीगण चक्रवात नारीर मण तृणपात ताटके भावर्त भावोद्गम। तो ये वंशी ध्वनि चक्रवात, वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह और नारीर के मन तृणपात, तृण की तरह उठकर ये सभी गोपीगणों का मन इस भाव के गर्त में चला जाता है और ये चक्रवात से उत्प्रेरित ये घास का तिनका सीधे इस आवर्त के भीतर चला जाता है और कहाँ इस समुद्र के सतह से जाकर बिल्कुल अंदर प्रविष्ट हो जाता है, कोई कह नहीं सकता। ये कृष्ण का तरुण रूप है, इतना आकर्षक। अब कुछ ही दिनों में नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है। नरसिंह देव का भगवान भी, नरसिंह देव भगवान का रूप भी बड़ा आकर्षक है, शक्तिशाली है, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति उसको देखकर समझ नहीं सकता। जैसे हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन थिएटर में सामने ही उन्होंने नरसिंहदेव का फोटो लगाया है और एक पेशेंट एनेस्थीसिया में बिल्कुल अचेत अवस्था में जाने से पहले देख के घबरा गया। बोला ये कौन फोटो है भैया, ये कौन है, ये क्या चल रहा है? और अपने डॉक्टर डिवोटी थे, उन्होंने कह दिया ये इतिहास का पहला ऑपरेशन है, इतिहास का पहला सर्जरी है, उसका फोटो लगाया है। तो वो ये हमारे सर्जन है नरसिंहदेव और अपने पेशेंट हिरण्यकशिपु थे, उनके ऊपर सर्जरी कर दिया। तो बोला अच्छा ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? बोला ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, पेशेंट वॉज डिलीवर्ड लिबरेटेड। बोला पेशेंट का जो है पूरी तरह उद्धार हो गया। तो नरसिंहदेव का रूप भी रमणीय अंग है, इसलिए कहते हैं तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंग, क्योंकि प्रहलाद महाराज के लिए वो रमणीय अंग था।
भले ही हिरण्यकशिपु का उनको प्रत्येक अंग का भाग वज्र की तरह शक्तिशाली लग रहा था। और इसलिए यहां पर कह रहे हैं अरुण उष्ठ ईक्षणाधरम, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप, नारायण का रूप, उनका अरुण उष्ठ अधर, होंठ ऊपर का और निचला भाग दोनों अरुणोदय की वेला में तप्त सूर्य की कांति की भांति उदित होता है और उस रक्त के समान लालिमा को देखकर भक्तों का चित्त आकर्षित होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने कोमल अति सुकुमार मनोहर देह से ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो जब श्रील प्रभुपाद ने अपने पेंटरों को कहा कि आप गोवर्धन धारी का चित्र बनाओ, तो भक्त ने बनाया चित्र और उसमें दिखाया कृष्ण गिरिराज को धारण किए हैं और कृष्ण का बहुत बड़ा बड़ा मसल दिखा दिया और ऐसे तगड़े बिल्कुल लग रहे थे जैसे WWF के कोई वेट लिफ्टर। तो प्रभुपाद ने देख के कहा ये क्या बनाया तुमने, इतना शक्तिशाली शरीर, ये क्या है? बोले अरे गिरिराज को उठा रहे हैं तो थोड़ी शक्ति तो चाहिए ना। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की शक्ति है, लेकिन शक्ति ऐसे संचार नहीं होती, उनकी दिव्य शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए तरुणम रमणीयांगम, और यहां पर कहा गया है अरुण उष्ट ईक्षणाधरम। तो इस तरह से एक एक श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभावर्ण ग्रीवम पीतकौशेयवाससम कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम पदभ्याम नख मणिश्रेण्याम विलसद्भ्याम समर्पितम हृत पद्म कर्णिकाधिष्ण्यम आक्राम्यति अधिष्ठितम स्मयमानम अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम नियतेनैक भूतेन मनसा वरदर्शभम एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मन निवृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम निवर्तते। तो इस तरह इन श्लोकों में भगवान श्री नारायण के विविध अंगों का वर्णन करते हुए अंत में वो कहते हैं एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मन। योग की पद्धति का ये अंतिम निष्कर्ष है कि भगवान के रूप का ध्यान। तो किस तरह नाना प्रकार की इंद्रियों को समाहित करके भगवान में समाविष्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मन। तो भगवान का रूप सुभद्र है, चित्त के अभद्र को नष्ट करेगा। यह कितना महत्वपूर्ण है समझना। सुभद्रम ध्यायतो मन निर्वृत्त्या परया तूर्णम। तो यहां पर पूना शहर में आप लोगों का पहले ही यहां पर सुंदर राधा कुंद बिहारी का मंदिर है और भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अब भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के रूप में पूना शहर में एक और नवीन मंदिर में प्रकट होने वाले हैं। और आप सभी लोग पूना के ही निवासी भगवान को जिस तरह वसुदेव और देवकी ने अपने कारागृह में किस प्रकार आमंत्रित किया, वैसे आप सभी मिलकर अपने शक्ति और सामर्थ्य से भगवान को आपके इस शहर में प्राकट्य कराएंगे। और आप में से कई लोग पहले ही इस सेवा कार्य में लगे हुए हो और हम आप सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये सुंदर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने सब लोगों को ध्यान करने के लिए उचित विषय देने के लिए मंदिरों का निर्माण किया और विग्रहों की स्थापना की। सबसे पहले प्रभुपाद ने जो विग्रह स्थापित किए उसका नाम था जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तो एक हमारे भक्त हैं मालती माता जी, वो कौन से तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोर से अचानक उठा के लेके आ गई छोटे से विग्रह को, और जगन्नाथ का छोटा सा विग्रह था वो चुरा के लेके आ गई। तो प्रभुपाद ने उसको देख के कहा ये तो जगन्नाथ हैं
बलदेव और सुभद्रा इसको भी आप लेके आइए। तो क्योंकि जगन्नाथ को उठा के लाई तो उन्होंने विचार किया कि मैं जाके एक्सपोर्ट स्टोर में कहूंगी कि मुझे और दो खरीदना है तो वो समझ जाएंगे, तो बलदेव और सुभद्रा को भी चुरा के लेके आ गई। तो तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेके आई और प्रभुपाद ने कहा इसका बड़ा विग्रह बनाओ, तो इसका सुंदर विग्रह बनाए। और सुंदर विग्रह बनाने के बाद प्रभुपाद ने स्थापना कैसे की, अलग अलग लोग कैसे कैसे वस्त्र पहन के आए थे, कोई स्नान किए थे कोई नहीं किए थे, प्रभुपाद ने सबके हाथ में मोमबत्ती दी और कहा बस जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के सामने इस तरह आप आरती कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जगन्नाथ जी को यहाँ पर निमंत्रण दीजिए। और तब जाकर प्रभुपाद ने सबको अवसर दिया। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा इस्कॉन के प्रथम विग्रह थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। अगले दिन प्रभुपाद दर्शन करने आए, जगन्नाथ जी ऑल्टर से गायब थे। प्रभुपाद बोले कहां चले गए जगन्नाथ? भक्तों ने कहा उनको हम लोग बीच पे लेके गए घुमाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा बीच में क्यों लेके गए? तो उन्होंने कहा आपने कहा था कि जो सबसे अच्छा लगे वो भगवान को देना चाहिए, हमने सोचा बैठे बैठे बोर होते होंगे जरा बीच में घुमा के लाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ये आपने ठीक कार्य नहीं किया। भगवान को घुमाते हैं तो उसको कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। और तब से श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ की रथ यात्रा भी आरंभ कर दी और पूरे विश्व भर में, विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए एक एक करके प्रभुपाद ने विश्व के कोने कोने में विग्रह स्थापित किए, यहां तक कि अफ्रीका में भी प्रभुपाद ने विग्रह स्थापित किए। और वहां पर एक मंदिर में डकैतों ने आक्रमण किया, पुजारी आरती कर रहे थे, डकैत गोली चलाने वाले थे। तो डकैतों के सरदार ने उस पुजारी को पूछा ये काला काला विग्रह ये कौन है? तो बोले ये हमारे भगवान है, ये कृष्ण है, श्याम सुंदर हैं। तो सरदार ने कह दिया छोड़ दो इन लोगों को, इनकी हत्या नहीं करेंगे। बाकी डकैत बोले क्यों भाई? बोले काले भगवान की गोरी पत्नी है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोल के वो छोड़ दिए। अर्थात राधा रानी और श्याम सुंदर को देख के वो डकैत के चित्त में भी देखो परिवर्तन हो गया। अर्थात भगवान के विग्रह जब स्थापित होते हैं कैसे लोगों के मन में आकर्षण जागृत होगा, प्रभाव पड़ेगा, ये कह पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पुणे शहर में ही श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से एक और नवीन मंदिर का निर्माण होने वाला है। और केवल ये काल जवनिका के द्वारा कुछ समय तक प्रच्छन्न है, कुछ समय के पश्चात आप सभी के प्रार्थना से, प्रयास से, प्रभुपाद की कृपा से ये अवश्य हमारे दृष्टिपथ में प्रकट होगा। और तब जाकर हम समझेंगे कि ये केवल एक ऐसी लीला थी, भगवान हमसे हमारी परीक्षा ले रहे थे कि कितनी हम इच्छा करते हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति कितना प्रयोग करते हैं कि इस प्रयास को सफल करने। तो भक्तिचार्य महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आकर कहने लगे भारत में पहले से इतने सारे मंदिर हैं, उनको संभालो, नया नया मंदिर क्यों बांध रहे हो? तो प्रभुपाद ने उस सज्जन को पूछा ये तुम्हारे साथ महिला खड़ी है कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बोले पत्नी क्यों चाहिए तुमको? बोले अरे क्या मतलब, मुझे अपना परिवार करना है, मुझे अपने बच्चे चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं रास्ते पर, किसी को उठा लो ना। उसने कहा नहीं नहीं मुझे अपने बच्चे चाहिए स्वामी जी। प्रभुपाद ने कहा वैसे मुझे अपने मंदिर चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मंदिर स्थापित किए। और इन मंदिरों में एक भगवान की पूजा की एक शैली है जो कि विचित्र है। तो यहाँ पूना शहर में भी आप लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग इस ध्रुव महाराज के आख्यान को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह नारद मुनि अपने इस उपदेश को समाप्त करके, अब 2-3 श्लोकों में ये उपदेश समाप्त हो जाएगा और ध्रुव महाराज किस तरह अपनी तपस्याएं आरंभ करते हैं, इसके विषय में और विस्तृत रूप से कल हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग सब यहाँ पर धैर्य धारण करके आते हैं। कथा करना आसान है, श्रवण करना ज़्यादा कठिन है। फिर भी इतना समय निकालकर आप लोग अपने व्यस्त दिनचर्या से यहाँ पर आते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और करबद्ध निवेदन करूँगा कि कल शाम को 6 बजे से हम लोग कथा आरंभ कर देंगे और उसके पश्चात मंदिर के विषय में और भी कुछ स्लाइड शो वगैरह दिखाया जाएगा। और कृपा करके आप लोग समय पे आइए और अपने बाकी अन्य मित्र इत्यादि को भी लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।